मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। एतानि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम स सीताराम लक्ष्मणाभ्यां नमः। ओम शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यन्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपं विशालाक्षं विद्यां देहि नमोस्तुते। एतानि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। भगवन्नां स्वरूपिण्ये पुराणसम्राट् श्रीमद्वाल्मीकि रामायणाय नमः। ओम कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम्। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। एतानि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री व्यासाय नमः। हरिः ओम। स्वस्ति न इन्द्रं वृतस्रवाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति न जारघ्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वामरुदः वृष्टिमादरः शुभं जावानो विदधे कुजगमयः अग्निजिह्वा मानवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वसेमाख्यभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गै तुष्टुवागुंससनो बिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नुशरदो अन्ति देवा यत्रा नश्ग्रह जरशं तनूनाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकदायुर्गन्धोः अदिर्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिजातमदितिजनित्वं माद्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समे हसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः वसुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिकं बालिके नमानयति कशना ससत्यश्वगः सुभद्रिका काम्बे लवासिनीं हरिः ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय शिखराय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्तार्तिनाशनवराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करेरूपाय ते नमः। विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक लंबोदरं नमस्तुभ्यं सततममोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम चन्द्रादित्य च धर्मविद्योजनस्थे वचातमेव सर्वज्योतिर्मारार्थिकं परिगृह्यताम्
तम्मारार्तिकं समर्पयामि सांगाय सपरिवाराय श्रीविवादिपस्थितपूजित देवी देवता सहित सीतारामलक्ष्मणाभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणाय नमः। सुरजो जायत श्रोत्राद्वाय सप्राणसमुखादग्निरजायत। कीरति कलित ललित सिय के आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय के गावत ब्रह्मा गावत संतत शंभु भवानी अलगत संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी कादव कलिमल हरणी विषयुन सुपी की सुगन सिंगार मुक्ति जुबती के कलन रोग भव मोरी अमी तात मात सब तुलसी के आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय के आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय के हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। आर्तिक्यं समर्पयामि जलेन शिथिलीकरणम्
वन्दनं हरिः ॐ जगेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः ससन्त यत्र पूर्वे सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ लक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। मिथिला जनकिलरी की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री अयोध्यानाथ भगवान की श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। सिया राम राम हरि ओम तत्संजोड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्त्विद्विपदेशं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं सनिमेधामयाशिषम् मेधां मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रस्य वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम्
आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः नमोऽस्तु देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंसुसेव्यम् सन्मानसारपरिपीतपरागपुञ्जम् दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुसंविद्याविभूषोन्नतम् सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां माल्यं मनोज्ञस्त्रियम् स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ की जय, आदि कवि श्री गोस्वामी वाल्मीकि जी महाराज की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय श्री सीताराम। भगवान की पावन कथा सुधा का हम सभी लोग स्वादन श्रवण लाभ प्राप्त करें। आइए मिलजुल कर मस्ती के साथ
कुछ देर भगवान नाम संकीर्तन। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया राम रस की पिया। सिया सिया राम रस के पिया। सिया सिया राम रस की पिया। सिया सिया राम रस के पिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया राम रस की पिया। सिया सिया राम रस के 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 पिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया राम रस की पिया। सिया सिया राम रस के पिया। सिया सिया राम रस की पिया। सिया सिया राम रस के पिया। सिया सिया राम रस की पिया। सिया सिया राम रस के पिया। सिया सिया राम रस के पिया। सिया सिया राम रस के पिया। राम रघुवर की ओ राम रघुवर की। राम रघुवर की प्राणों प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया
सिया राम रघुवर के प्राण प्रिया बजुर मन सिया सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया बजोरे मन सिया सिया राम रघुवर के प्राण प्रिया बजुर मन सिया सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया बजोरे मन सिया सिया राम रघुवर के प्राण प्रिया बजुर मन सिया सिया श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव आदि गुणों के सुंदर भगवान कौशल्यानंदवर्धन दशरथ नंदन श्री राघवेंद्र सरकार जिनकी महती कृपा करुणा के फलस्वरूप हम और आप इस दिव्य सुअवसर का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्री राम कथा के सुरसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज एवं भगवत कथा रसरसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद भगवत प्रेम पद पथिक श्रद्धावई माता जन सुस्नेहिल बंधुजन यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से इस कथा का सीधा प्रसारण देख रहे हमारे समस्त सुधी श्रोतागण भगवान की मंगलमय कृपा करुणा के ही फलस्वरूप हम और आप इस परम पवित्र काल में यद्यपि काल परम पवित्र नहीं होता, काल तो काल होता है, लेकिन भगवान की कथा से जुड़ने के बाद काल भी परम पवित्र हो जाता है। भगवान से जुड़ जाने के बाद काल जो अत्यंत भयावह होता है, लेकिन वह काल भी मांगलिक हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जब भगवान की प्राकट्य का अवसर आया, उस समय भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। काल परम शोभनीय हो गया। क्यों? कैसे? काल तो परम भयावह होता है। बोले इसलिए क्योंकि भगवान के प्राकट्य का समय आया। भगवान के प्राकट्य के काल में समय में काल परम शोभनीय हो गया। उसी प्रकार जीवन के और जो काल है और जो समय है वो भयावह तो है, लेकिन जो समय जो काल हमारा भगवत भक्ति में व्यतीत होता है, भगवत भजन में व्यतीत होता है, सत्संग भगवत सेवा भागवत सेवा में बीतता है, वह काल अत्यंत परम शोभनीय हो जाता है। तो इस अत्यंत परम शोभनीय काल में हम और आप भगवान के पावन गुणानुवादों का रसास्वादन समास्वादन सबल लाभ प्राप्त करने हेतु यहाँ समुपस्थित हैं। और यही मानव जीवन की सार्थकता है, क्योंकि पशु शरीर में और मानव शरीर में यही एक विशेषता है, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः।
धर्म की अधिकता अगर हमारे जीवन में नहीं है, धर्म पालन में अगर हमारी रुचि नहीं है, धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है, तो आचार्य लोग कहते हैं कि धर्मेण हीना पशुभिः समाना, धर्म से हीन जीवन हमारा पशु के ही तुल्य है। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम्। आहार भोजन, निद्रा शयन, भय मैथुन संतानोत्पत्ति, ये सब क्रिया जितना हम करते हैं उससे अच्छा और बेहतर ढंग से पशु पक्षी करते हैं। फिर अंतर क्या रह गया मनुष्य में और पशु में? बोले यही अंतर है कि मनुष्य के अंदर धर्म के पालन की अभिरुचि है, धर्म के विषय का ज्ञान है। अगर धर्म का विषय ज्ञान न हो तो मनुष्य भी किसी पशु से कम नहीं। तो हम लोग निश्चित रूप से बड़भागी हैं इस धर्म के पालन में लगे हुए। नवदिवसीय श्री राम कथा, रामायण कथा का आज अष्टम दिवस 8वां सत्र है और निर्विघ्नता पूर्वक धीरे धीरे यज्ञ अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। प्रातःकालीन वेला में हम लोगों ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के पारायण, पूजन का दर्शन श्रवण किया और सायंकालीन वेला में कालक्षेप, इसको हमारे श्री वैष्णवों में कालक्षेप कहा जाता है। कालक्षेप का मतलब है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। धीमताम बुद्धिमताम, जो बुद्धिमान प्राणी होते हैं उसका क्या लक्षण है? बोले यही लक्षण है कि उसका जो समय जीवन का फालतू के इधर उधर कार्यों में नहीं बीतता है। वो अपने जीवन का समय काव्य शास्त्र विनोदेन, शास्त्रों के अनुशीलन, शास्त्रों के चिंतन, शास्त्रों के मनन, अध्ययन, अध्यापन में अपने जीवन का अधिकतम समय निकालते हैं, सत्संग में निकालते हैं। इसी को हमारे यहाँ कहते कालक्षेप। काल तो बीत रहा है, हम कुछ करें चाहे न करें, काल तो अपना काम कर रहा है। सुबह से शाम हुई, शाम से रात, रात्रि से फिर सुबह, ये क्रम जीवन का चलता रहता है। हमारे यहाँ एक महात्मा कहते थे कि देखो, लोग बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं। बच्चा 10 वर्ष का हो गया, 11 वर्ष का हो गया, 12 वर्ष का हो गया, वर्षगांठ मनाते हैं। उसको बड़ा प्रसन्नता से जो है, अरे इसका क्या है? बोले बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बड़ा खुशी मनाते हैं। जबकि उस दिन जीवन में दुख मनाना चाहिए। किस बात का दुख? बोले हमारे जीवन का इतना समय निकल गया, हम मृत्यु के इतने आगे बढ़ आए। जैसे मान लो 100 कदम फासले पर, 100 कदम की दूरी पर हमारा मृत्यु है, तो अब आप बताओ उस मृत्यु की ओर हम जितना कदम रखेंगे आगे, उतना हम प्रसन्न होंगे कि दुखी होंगे? दुख होगा। एक कदम बढ़ाए, अरे एक कदम मृत्यु के नजदीक आ गए। 10 कदम बीत गया हमारा, 90 कदम बचा है। 20 कदम बीत गया, 80 कदम मात्र बचा है। 80 कदम के बाद जो है हमारी मृत्यु खड़ी है। उसी प्रकार हमारे जीवन में ये 100 वर्ष जो है, मानव जीवन के 100 वर्ष, ये क्या है? बोले 100 वर्ष मृत्यु का एक
परिशीमन किया गया कि 100 वर्ष औसतन आयु मनुष्य की कलयुग में, और उस 100 वर्ष में जितना वर्ष हम बिताते जा रहे हैं उतना वर्ष तो हम मृत्यु के नजदीक चले जा रहे हैं। तो उसमें प्रसन्न होना चाहिए कि दुख मनाना चाहिए कि हमारे जीवन का इतना समय निकल गया, हम मृत्यु के इतने नजदीक चले गए। इस बात का दुख होना चाहिए। वर्ष गांठ की गांठ में वर्ष की गांठ जा रही है। हमारे जीवन का इतना बहुमूल्य समय नाहक में बिना किसी लाभ के व्यतीत हो गया। किया धया धराया कुछ नहीं, बस फालतू में खेलने खाने की है, और बाल अवस्था खेलने खाने में चली गई, युवावस्था जवानी के जोश में मद में चली गई, और बुढ़ापा आया तो बुढ़ापा क्या करे। वृद्धावस्था में लोग सोचते हैं हम बुढ़ापे में भजन करेंगे, चलो बूढ़े हो जाएंगे तब वैष्णव हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे। बोले बूढ़े होने पर में क्या भक्ति होगी, क्या भजन होगा, भगवान ही जानते हैं। जो जो अवस्था बढ़ती है माया का स्तर उतना बढ़ता जाता है। ये नियम है। नदी के जल में आप जितना नीचे उतरते जाएंगे जल का स्तर बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार ये संसार सागर, माया का जो सागर है संसार, इस संसार रूपी सागर में जो जो हम नीचे उतरते जाएंगे माया का स्तर और ऊपर बढ़ता जाएगा। जितना लगाव, जितना मोह 5 वर्ष के बच्चे को नहीं है, उससे ज्यादा मोह 10 वर्ष के बच्चे। 10 वर्ष की अवस्था में जितना घर परिवार मकान दुकान के प्रति उतनी आसक्ति नहीं, उससे ज्यादा 20 वर्ष वाले को। जिम्मेदारी बढ़ती गई, बोझ बढ़ता गया तो लगाव आसक्ति भी बढ़ती गई, मोह भी ज्यादा पकड़ता चला गया। तो अब आप विचार करो, बुढ़ापे में मोह इतना पकड़ लेगा तो भजन कहां से होगा। इसीलिए जिसको आरंभ से, जो बचपन से भगवान की भक्ति करते आ रहे हैं, जो युवावस्था से जिसने भगवत भक्ति भजन में अपने को लगाया, वही समाज में अपने जीवन में आदर्श स्थापना करता है। श्री राम कथा के माध्यम से राम जी का जो वनगमन का प्रसंग है, ये यही संकेत करता है। क्या बोले, सूत्र तो था चौथे पन नृप कानन जाहि। राजसुख भोग लेने के बाद राजा लोग जब वन में जाकर तपस्या करते थे, लेकिन भगवान ने उस सिद्धांत को बदला। क्यों भाई, बुढ़ापे में जाकर के क्या त्याग करोगे, तपस्या करोगे। तपस्या तो त्याग तो वो जो है जवानी में होती है। अब जिसके मुंह में एक दांत नहीं है और वो कहे कि हम तो चने का भूजा खाते ही नहीं, क्या खाओगे जब दांतें नहीं होते। भयंकर डायबिटीज पकड़ के बैठा है और हम कहें कि हम तो हमारा मीठा खाते नहीं। अब वहां पर मैं मीठा न खाना, अब आप बताओ त्याग है कि मजबूरी है। मजबूरी है। वहां मीठा न खाना त्याग नहीं है, वो मजबूरी है। क्यों? क्योंकि रोग चापले है, भाई के डायबिटीज पकड़े, डॉक्टर मना कर दिया, अब क्या करें, न खा सकते। शरीर स्वस्थ हो, कोई रोग ना हो, उस समय जो है उस भोगों का त्याग करके और सामान्य दाल साग रोटी खा करके जीवन निर्वाह कर ले, वो त्याग है। 60 वर्ष 70 वर्ष की अवस्था हो गई और तब कोई कहे कि हम ब्रह्मचारी हैं। अब क्या ब्रह्मचारी हो, उस समय का ब्रह्मचर्य का क्या मतलब है। तब 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष की आयु हो और उस अवस्था में अगर अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रख करके अपने जीवन को जी लेते हैं, ये त्याग है। इसका नाम वैराग्य है, इसका नाम त्याग है। ब्याह के लिए कोई पूछ नहीं रहा है, तो हम बाबाजी बन गए। बोले वो बाबाजी बनना मजबूरी था। विवाह के लिए महाराज बड़े बड़े घड़ों का लाइन लगा हुआ है और उसके बाद भी जो त्याग कर दे कि नहीं हम विवाह नहीं करेंगे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहेंगे, उसका नाम ब्रह्मचर्य है, उसका नाम त्याग है, उसका नाम वैराग्य है। तो किसी मजबूरी में किया गया कोई
सत्कार्य सत्कर्म फल देगा, कुछ न कुछ तो दे के जाएगा। लेकिन भजन, बोले भजन युवावस्था में होनी चाहिए, त्याग युवावस्था में होना चाहिए, तब साधना युवावस्था की चीज। इसलिए तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। कुमार अवस्था से धर्म का आचरण करना चाहिए। जब हम अपने बच्चों को कुमार अवस्था, छोटे अवस्था से, बाल्य अवस्था से, बचपन से ही हम भगवत भक्ति का उपदेश करते हैं, तभी जाकर के वो आगे चल करके भी भगवत भक्ति के मार्ग पर रहेगा। और जब वो 20 वर्ष 25 वर्ष का हो जाए, तब उसको तुम चलोगे सदुपदेश देने के लिए, भगवत भक्ति का उपदेश देने के लिए, कहाँ से सुनेगा? अब वो सुनने के लायक बचा ही नहीं। अब तो वो आपके हाथ से निकल गया। शास्त्र कहता है, लालयित 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़यित। बच्चों का लालन पालन 5 वर्ष तक करो। 5 वर्ष तक उसका अधिकार है पालन, प्रेम, वात्सल्य। और 10 वर्षाणि ताड़यित, 10 वर्ष तक उसको ताड़यित। ताड़यित का कई अर्थ होता है। ताड़यित का अर्थ शिक्षा देना, ताड़यित का अर्थ उपदेश देना, ताड़यित का अर्थ पीटना भी होता है। जब आप बदमाशी करे तो पीटना भी चाहिए। और ये कब तक करना चाहिए? बोले 15 वर्ष। 5 वर्ष लालन पालन में, 10 वर्ष ताड़यित शिक्षण में, और जब बालक 15 वर्ष का हो गया, तब बोले अब उसके साथ मित्रवत समाचरे, अब उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार। अब बाप बनने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा बाप बन जाएगा। तो ये तो हम करेंगे नहीं। बचपन से बच्चे को सत्संग में लगाएंगे नहीं, भजन में लगाएंगे नहीं। बच्चा अगर भजन करना भी चाहे, अरे अभी तुम्हारा खेलने खाने का उम्र है, पढ़ने लिखने का उम्र है। पढ़ लिख के क्या बन जाएगा? ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, यही ना बनेगा। IAS IPS बन जाए, अधिकारी बन जाए, लेकिन फायदा क्या हुआ? सब कुछ बना, लेकिन वो मानव नहीं बन पाया। और मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली कोई संस्था आज पूरे भारतवर्ष में नहीं। इंजीनियर, डॉक्टर, IAS IPS, कलेक्टर सब बनाने वाली संस्था तो बहुत से हैं, बहुत से कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली संस्था आज कहीं नहीं। क्योंकि भारत की जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है, वह शिक्षा पद्धति मनुष्य को केवल मशीन बनाती है। कैसा मशीन? बोले पैसा कमाने वाला मशीन, अर्थ कमाने वाला मशीन, क्योंकि बचपन से वही सिखा। तो आज शिक्षा का स्तर तो बढ़ा, लेकिन हमारे जीवन से दीक्षा चला गया। शिक्षा मनुष्य को बुद्धि के स्तर पर तीव्र करती है, लेकिन दीक्षा हमारे अवचेतन मन में जाकर और हमारे हृदय को परिवर्तित करके, और मानव जीवन का धर्म क्या है, कि धर्म का उपदेश करते हैं। तो जीवन में दोनों की आवश्यकता है। शिक्षित होना आवश्यक है, तो दीक्षित होना भी आवश्यक है। शिक्षा हो, लेकिन शिक्षा के संग संग दीक्षा भी हो। शिक्षा हुआ और दीक्षा नहीं हुआ तो महाराज वो बालक आगे चल करके, आप बड़े बड़े वृद्धाश्रमों में चले जाइए, वहां पे आप जाएंगे तो किसी किसान का बेटा, किसी पंडित का बेटा, किसी गरीब मजदूरी करके जीविकोपार्जन करने वाले का बेटा उस वृद्धाश्रम में नहीं रहते, माँ उस वृद्धाश्रम में नहीं रहती। तब तो जितने बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, IAS IPS मिलेंगे, सबके बेटा उसी में मिलेंगे, उसी के माता पिता आपको वृद्धाश्रम में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अच्छी शिक्षा के नाम पर हमने उसको ऐसी शिक्षा दी कि अब वो अपने जीवन में इतना सेल्फिश हो गया
ये अपने अलावा फिर अगल बगल वो देखता ही नहीं, सोचता ही नहीं। इसलिए जीवन में शिक्षा के संग संग दीक्षा भी होनी चाहिए। और वो दीक्षा कहाँ मिलेगी? बोले वो दीक्षा राम कथा में आने पर मिलेगी, वो दीक्षा भागवत कथा में आकर मिलेगी। महाराज कल के प्रसंग में हम सभी लोगों ने श्रवण किया, अयोध्या में महाराज दशरथ राम जी को युवराज बनाने के लिए व्यवस्था बनाए, सब तैयारी हो गई। और इधर ये बात मंथरा को अच्छी नहीं लगी और मंथरा ने जाकर के कैकेयी के कान में उल्टे सीधे बातों को भरना आरंभ किया। और पहले तो मां कैकेयी कुब्जा की बात पर उतना नहीं प्रभावित हुई। और जब कुब्जा ने एक बात कही तो मंथरा ने एक बात ऐसी बोल दी कि हे कैकेयी, तुमको मालूम है जब राम राजा बनेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? बोले जब राम राजा बनेंगे, यदा च रामः पृथ्वीमवाप्स्यते प्रभूतरत्नाकरशैल संयुताम् तदा गमिष्य शुभं पराभवं सहैव दीना भरतेन भामिनी। हे देवी, जब समस्त भूमंडल का राज्य राम को मिल जाएगा तब तुमको इस राज्य में दीनहीन की भांति निवास करना पड़ेगा, क्योंकि तुम कौशल्या की सौत हो, सवत। और सवत का जो ईर्ष्या है इसको कहते सवतिया डाह। इस सौत का जो डाह का सुख जो है दुख, इसके विषय में जब कैकेयी को मंथरा ने समझाया, यदा हि रामः पृथ्वीमवाप्स्यते ध्रुवं प्रणष्टो भरतो भविष्यति अतो हि संचिन्तय राज्यमात्मजे परस्य चैवास्य विवास कारणम्। अगर राम राजा बन जाएंगे तो राम की मां राजमाता होंगी, और तुमको अगर अयोध्या में रहना होगा, तुम्हारे बेटे भरत को राम का दास बन करके रहना पड़ेगा। और तुमको जो है ये कौशल्या की दासी बन करके तुमको रहना होगा, तब तुम जो है अयोध्या में रह पाओ। अन्यथा जैसे हे देवी, तुमने वो कथा सुनी होगी, कश्यप जी की पत्नी कद्रू और विनता, जबकि दोनों बहन भी हैं और दोनों सवत भी हैं, सौतन भी। कद्रू ने विनता को ऐसा दुख दिया, कद्रू विनतहि दीन दुख तुम ही कौशिला दे। जैसे कद्रू ने विनता को दुख दिया, वैसे तुमको कौशल्या दुख देगी। तुमको उनकी सेवा करनी पड़ेगी, तुमको उनका दासी बनना पड़ेगा। बहुत प्रकार से भ्रमित किया कैकेयी को, जब इस प्रकार समझाया तो दासी बनना पड़ेगा, सेवका बनकर के जीवन यापन करना पड़ेगा। ये बात कैकेयी को हजम नहीं।
एव मुक्ता तु कैकेयी क्रोधेन ज्वलितानना दीर्घमुष्णं विनिश्वस्य मंथरामिदब्रवीत्। लंबी सांस लेते हुए कैकेयी ने मंथरा से कहा, हे मंथरे, मैं समझ गई तुम ही हमारी सच्ची हितैषिणी हो। कभी कभी कुसंग के कारण जब बुद्धि में विकृति आ जाती है और हम उस कुसंगी के बात को ज्यादा भाव देने लग जाते हैं तो फिर वो हमारे हमको जिस प्रकार चाहे वो नचाना चाहता है। अब कैकेयी को मंथरा ने देखा कि हाँ, अब हमारे वश में ये कैकेयी आ गई है, अब हम जो चाहेंगे सो होगा। और कैकेयी ने वह मंथरा ने कहा कि हे कैकेयी, अब तो मात्र एकमात्र उपाय है। एव मुक्ता सुता देव्या मंथरा पापदर्शनी रामार्थमुपहिंसन्ति कैकेयी मृदमब्रवीत्। देवी, तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारे हाथ बाजी है, अभी भी तुम चाहो तो पासा पलट सकता है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी मामला कहीं बिगड़ा नहीं है, अभी मामला अभी भी तुम्हारे हाथ में है। कैसे देवी? रात भर जो है, कल होगा राम का जो है युवराज पद अभिषेक ना। हाँ, अब क्या किया जाए? देवी, तुमको एक बात याद है, तुमने एक बार मुझसे कहा था देवासुर संग्राम में जब महाराज दशरथ के रथ के पहिए टूट चुके थे, धुरी टूट गई थी, तुमने कृष्ण का अंगुली पर में रथ को धारण करके और उस युद्ध में महाराज को विजयी बनवाया। महाराज ने तुमको तुमने मुझसे कहा था कि महाराज ने मुझसे 2 वरदान मांगने को कहा और तुमने वरदान नहीं लिए। देवी, अपवाह्य त्वया देवी संग्रामण्य माष्टचेतनः तत्रापि विक्षितः शस्त्रैः प्रतिस्ते रक्षितस्त्वया तुष्टेन तेन दत्तौ ते 2 वरौ शुभदर्शने स्वत्वयुक्तः पतिर्देवी यदेच्छेयं नदावरम्। देवी, तुम्हारा वरदान थाती के रूप में रखा हुआ है, बस यही अवसर है, महाराज को संदेशा भेजो कि हम मिलना चाहते हैं और तुम चली जाओ कोप भवन। ये कोप भवन क्या होता है? कोप का मतलब, कोप भवन का मतलब है, कोप माने क्रोध, क्रोध करके एकांत में वास जहां किया जाए उस भवन को कोप भवन कहते हैं। प्राचीन काल में राजा लोग ये कोप भवन बनाते थे। यूट्यूब से बजा रहे थे, यूट्यूब से कानपुरा से बजा, यूट्यूब से मत बजाओ, सबसे कॉपीराइट मार देगा। कानपुरा से बजाओ। महाराज, तुमने कहा था पहले महाराज को सूचना दो और कोप भवन में आ जाओ। कोप भवन में जाकर के तुम ये इन राजसी वेशभूषाओं का, आभूषणों का त्याग करके और सामान्य स्त्री के वेश में कोप भवन में तुम बैठ जाना। महाराज आएंगे, पूछेंगे, सब बात कहेंगे, क्या हुआ, किस बात से तुम जो है नाराज हो, कह देना। लेकिन देवी, एक बात की सावधानी रखना, तुष्टेन तेन दत्तौ ते 2 वरौ शुभदर्शने
सत्वयुक्तः पतिर्देवी यदिच्छेयं ददा मम। एक बात का ध्यान रखना, वरदान ऐसे मत मांगना। जब वो राम की शपथ ले ले तब वरदान मांगना। और वरदान मांगने का क्रम भी मंथरा ने बताया। ये नहीं कि सीधे सीधे जो है तुम जाके राम जी का वनवास मांग लेना, तब तो खेल खत्म हो जाएगा। पहले वरदान में महाराज मूर्छित हो जाएंगे। इसलिए वरदान का सलीका भी क्या मंथरा ने बताया। पहला वरदान भरत का राज्याभिषेक, और तब दूसरा वरदान के रूप में जो है राम का वनवास। नहीं तो बीच में काम बिगड़ जाएगा। पहले वरदान में अगर राम का राज्याभिषेक राम का वनवास मांग लोगे, महाराज सुनते ही मूर्छित हो जाएंगे, तुम्हारा दूसरा वरदान धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए तो याचस्व भरतारं भरतस्याभिषेचनम् प्रव्राजनं च रामस्य वर्षाणि च 14। महाराज और इस प्रकार सिखा पढ़ा करके मंत्रा ने महारानी कैकेयी को व्यवस्थित किया और कैकेयी जो है चली गई गोप भवन। महाराज को सूचना प्राप्त हुआ। महाराज आए, देखा महारानी अपने सारे राजसी परिधान को उतार करके और एक सामान्य काले रंग का जो है वस्त्र धारण किए हुए जमीन पर लेटी हुई हैं, बाल बिखरे पड़े हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। महाराज को समझ में नहीं आया बात क्या है। महाराज पधारे। महाराज ने कहा, देवी महारानी क्या बात है। स कैकेय्या गृहं ज्येष्ठं श्रेष्ठं प्रविवेश महायसा। महाराज कैकेयी के महल में प्रवेश की पता लगा, गोप भवन में पहुंचे। देवी क्या हो गया, सब कुशल से तो है, किसी ने कुछ आपको कहा है तो नहीं, किसी ने कोई आपका अपकार तो नहीं किया, किसी ने आपका अपमान तो नहीं किया। कही हेत रानी रिसानी, हे रानी किस कारण से तुम क्रोधित हो, क्या हो गया। कैकेयी के मस्तक को अपनी गोद में रख करके महाराज दशरथ और उवाच पृथ्वी पालम कैकेयी दारुणं वचः। तो क्या बात है, आप बोलो तो। कहूं कहीं रंग करई न रेसु। अरे आज तुम कहो तो किसी गरीब को दरिद्र को राजा बना दे, तुम कहो तो किसी राजा को आज भिखारी बना दे। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए जिसको मृत्युदंड मिल चुका है उसको मृत्युदंड से फांसी से मुक्त कर दे। तुम कहो जिसको महाराज आज उसको फांसी सुना दे। महाराज इतना ये आचार्य लोग कहते हैं कि देखो साहित्य दर्शन में स्त्री को प्रणय की बात कही गई, लेकिन प्रणय के उस वेला में पुरुष का स्वाभाविक दोष एक ऐसा होता है कि वो भाव में इतना विभोर हो जाए कि जो कार्य उसके बस की नहीं है वो भी उसको जो है करने को तैयार हो जाता है, बोल देता है अरे ऐसा कर दे, तुम कहो तो हम प्राण निकाल के दे दो, जान दे दे। अगर कह दो जान दे दो निकाल के बताओ तो पता चलेगा।
तो कभी कभी भावावेश में अधिक जो है विभोर नहीं होना चाहिए। महाराज दशरथ ये भूल गए कि चक्रवर्ती सम्राट हैं और महारानी कैकेयी के पास विराजमान हैं। उनको तो लगा कि महारानी जैसे सब दिन प्रेम करते थे तो आज भी रहा, लेकिन स्त्री का बुद्धि कब किस जगह किस बात को लेकर मोड़ ले ये कोई ठिकाना नहीं है। ये शास्त्र का सिद्धांत है। कहते हैं त्रिया चरित्रम पुरुषश्च भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। स्त्री का बुद्धि कब किस जगह किस कारण से बुड़ जाए, क्योंकि कान करे अबला प्रबल। जिसको अबला कहा जाता है वो अबला क्या न कर सकती है। कान समुद्र समाए, समुद्र में क्या नहीं समा सकता है। तो महाराज कुछ देर तक महारानी कुछ बोल ही नहीं रही है। देवी क्या हुआ, बोलो तो। आज जो कहोगी मैं तुमको दूंगा। महारानी ने कहा क्या दोगे आप? बरसों पहले 2 वरदान देने को कहा था, सो तो आपसे दिया नहीं गया अभी तक, और क्या हमको दोगे आप? अरे देवी तो इसमें मैंने मना कब किया? आपने कभी मांगा नहीं। रहने दे, ज्यादा बात में बहलाने का प्रयास है। हम जानते हैं आपको खाली बस बोलना आता है। महाराज ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमारा सिद्धांत ऐसा नहीं है। क्या सिद्धांत है आपका? महाराज कहते हैं हमारे वंश की परंपरा है। क्या परंपरा है आपके वंश की? रघुकुल रीत सदा चली आई। 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 प्राण जाई पर वचन न जाई। 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 रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता है, मुझे विश्वास नहीं। मुझे आपके इन चिकनी चुकड़ी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। अरे देवी क्या बात करते हो? तुम्हें विश्वास क्यों नहीं हो रहा मुझ पर? और अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम कहो तो आज मैं राम की सौगंध लेता हूं। तुम बोलो आज जो कहोगी मैं तुम्हें। एक बार बोल के तो देखो। आज मैं इतना प्रसन्न हूं। आज मैंने निर्णय लिया कल प्रातः काल राम को युवराज पद पर मैं बिठाऊंगा। हाँ, और तुम्हें बताना मैं भूल गया, तो तुमको जानकारी देने के लिए मैं आया, क्योंकि मैंने सोचा पहले तुम्ही को बताऊं। इसलिए आज मैं इतना प्रसन्न हूं कि आज तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। सौगंध राम की। महाराज को क्या पता था ये तो मंथरा के जाल में फंसी हुई शिकारी है। ये मंथरा ने इसकी बुद्धि को विकृत कर दिया है, क्योंकि कहा जाता है ना, कौन कुसंगति पाए न साई। कुसंग प्राप्त करके कौन ऐसा है जो न महाराज जिसका नाश न हो जाए। महाराज मंथरा ने कहा, कैकेयी ने कहा अच्छा पक्का ना? हाँ पक्का। दोगे? बोले हाँ देंगे। अभिषेक समारंभो राघवस्योपकल्पितः
अनेनैवाभिषेकेन भरतो मे विशिष्यता। महाराज मैं यही वरदान चाहता हूं। क्या वरदान? बोले जिन अभिषेक की सामग्री को आप इकट्ठा किए हैं, सामग्री वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, बस अंतर इतना हो कि उस जगह पर मैं राम का अभिषेक न होकर के मेरे भरत का अभिषेक हो। और एक वरदान तो ये हो गया। दूसरा वरदान, दूसरा वरदान, यो द्वितीयो वरो देवः दत्तः प्रीतेन मे त्वया तदा देवासुरे युद्धे तस्य कालोऽयमागतः नवपञ्च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः चिराजिनधरो धीरो रामो भवतु तापसः। नवपञ्च वर्षाणि, 9 और 5 कितना होगा? 9 5 14 वर्षों तक राम वल्कल वेश धारण करके और जटा बढ़ा करके विशेष उदासी बन करके और 14 वर्ष तक राम वनवास में रहे। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष तक राम तपस्वी का वेश धारण करके, मुनि वेश धारण करके और वन में तपस्या की। महाराज जो सुना महाराज दशरथ, ततस्तुत्वा महाराज केकेया दारुणं वच चिंतामभिपसापेदे मुहूर्तं प्रतपाप च। राम जी को 14 वर्ष वनवास हो, ऐसा वरदान सुनते ही महाराज एक मुहूर्त के लिए मूर्छित हो, धाम से गिरे। एक मुहूर्त तक महाराज को मूर्छा बना रहे और एक मुहूर्त के बाद जब होश आया, कैसी स्थिति है? महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, व्यथितो विक्लयश्चैव व्याघ्रिं दृष्ट्वा यथा मृगः असंवृतायमासीनो जगत्यां दीर्घमुष्वनः। जैसे किसी सिंहनी को देख करके किसी मृग का हिरण की स्थिति हो जाती है, वही दशा महाराज दशरथ की है। केकई रूपी सिंहनी को देख करके महाराज दशरथ हिरण के समान भयभीत छटपटा रहे, व्याकुल बेचैन है और मन ही मन पश्चाताप करने लगे। अहो धिगिति सामरसु वाच मुक्त्वा नराधिपः मोहमापे दिवान भूयः शोकोपहत चेतन। क्रोध और शोक दोनों के कारण महाराज की चेतना समाप्त हो गई। बार बार मूर्छित होते हैं, फिर बार उठते हैं। उठते ही महाराज बड़ा भयंकर क्रोध भी आता है कैकेयी के प्रति और शोक भी। राम जी के जो है उस विषय को सोचते हैं तो शोक उत्पन्न होता है, फिर मूर्छित होना, उठना मूर्छित होना, उठना मूर्छित होना, बार बार। और बोल पड़े, हे दुष्टे, हे निर्दयी, तुझे तनिक दया नहीं आ रही? नृशंसे दुष्ट चारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनी कृतं कृतं तव रामेण पापे पापं मया पिवा। हे नृशंसनी, हे निर्दयी,
तेरे हृदय में थोड़ी सी दया नहीं, थोड़ी सी करुणा नहीं? तुझे मुझसे कोई आपत्ति है, मुझसे कोई अपराध जो है, कष्ट है, उठा अपनी तलवार और दंड दे मुझे, मार डाल मुझे। लेकिन राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? ठीक है, मैं मानता हूं तेरी प्रथम जो वरदान है भरत को राजा बनाना, मैं मान जाता हूं। मैं मानने को तैयार हूं, मैं भरत को राजा बना दूंगा। चाहे राजा भरत बने, चाहे राजा राम बने, मेरा क्या है? मेरे तो दोनों ही पुत्र मेरे हैं। लेकिन हे देवी, राम को तुम वन क्यों भेजना चाहती है? राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तू बना दे भरत को राजा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं अभी घोषणा जाकर के कर देता हूं कि सिंहासन पर मैं राम को नहीं, भरत को युवराज बनाना है। लेकिन राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? राम को तू वनवास क्यों देना चाहती है? तू क्यों इस वंश का नाश चाहती है? तुमको मालूम है हे देवी, तू क्यों अपने आप से अपने ऊपर वैधव्य दोष लेना चाहती है? तुझे इस श्रृंगार में सधवा स्त्री के वेश में क्या रहना अच्छा नहीं लग रहा है? तुमको मालूम है कि राम का आंखों से ओझल होते ही मेरे प्राण निकल जाएंगे और तू विधवा हो जाएगी। क्यों अपने जानबूझ करके अपने आप को वैधव्य बनाना चाहती है? एक एक अपना ये दूसरा वचन वापस ले लो। हे नृशंस, वापस ले लो। ननु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना बहुसो हिस्म बाले तम कथा कथयसे मम तस्य धर्मात्मनो देवी वनेवासं यशस्विनः कथम रोचयसे भीरु नववर्षाणि पंच। तुम तो आरंभ में राम की बहुत बड़ाई करती थी। तुम क्या करती थी कि राम में और भरत में मुझे कोई अंतर नहीं लग रहा। फिर आखिर आज क्या हो गया? तू क्यों राम को बार बार वनवास की बात कर रही है? हे देवी, अभी भी समय है, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूं। और महर्षि वाल्मीकि तो लिखते हैं, महाराज दशरथ ने कहा, हे देवी, मेरे बुढ़ापे को शोक में मत डालो, मेरे बुढ़ापे को, मेरे वृद्धावस्था को तुम बिगाड़ो मत। मम वृद्धस्य केकेयी गन्तांस्य तपस्विनः दीनं लालप्यमानस्य कारुण्यं कर्तुमर्हसि। हे केकेयी, हे देवी, चौथी अवस्था में, वृद्धावस्था में मुझे ये पुत्र सुख प्राप्त हुआ। अभी मैंने ठीक से पुत्र के सुख का अनुभव भी नहीं किया है। अभी मैंने ठीक से राम को लाड़ प्यार दुलाड़ भी नहीं किया है। और क्या तुम मुझे इस सुख से क्यों वंचित करना चाहती हो? हे देवी, अंजलिम कुर्मि केकेयी पादौ चाप स्पृशामि। महाराज दशरथ ने तो हाथ जोड़े, पैर तक पकड़े केकेयी के। हे केकेयी, मैं तुम्हारे पैर पर रहा हूं, तुम्हारे पैर पर छू करके, स्पर्श करके महाराज ने कहा, देवी, हे केकेयी, अंजलिम कुर्मि केकेयी पादौ चाप स्पृशामि ते शरणं भव रामस्य माधर्मो मामि हस्पृशे। मेरे राम को मुझसे अलग मत करो, मेरे राम को मुझसे दूर न करो, क्योंकि राम के बिना न रामम नहीं तुम अर्हसि, मैं राम के बिना जी नहीं पाऊंगा। हे देवी, मेरे जीवन का आधार राम है।
मेरे जीवन में अगर राम नहीं रहेंगे तो मेरा जीवन, मेरे जीवन की परिकल्पना संभव ही नहीं है। इसलिए हे देवी, अपने इस वाक्य को तुम वापस ले लो। मैं तो बड़ा धर्म का पालन करते हुए मैंने सोचा रघुकुल का ये रीत है, ज्येष्ठ भाई राजा बनता है, छोटा भाई, लेकिन मैं गलत था। तुम्हें धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, मुझे इन धन संपत्ति से कोई नहीं, राजपाट से मुझे कोई लेना देना नहीं, न मेरे राम को लेना देना है। मैं भरत को राज दे दूंगा, लेकिन न रामम ने तुम रहस्य, मुझे राम से दूर मत करो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें राम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो। हमें राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन, ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन। इसी एक उलझन में हर एक दिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है। कोई जाके उनको ये पैगाम दे दो, कोई जाके उनको ये पैगाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। उन्हीं के सहारे उम्मीद में हूँ, उन्हीं के सहारे एक उम्मीद में हूँ, उन्हीं के सहारे के उम्मीद में हूँ, उन्हीं के
सहारे की उम्मीद में हूँ, उन्हीं के सहारे की उम्मीद में हूँ। भंवर पार कर लिए किनारा, भंवर पार कर लिए किनारा तुमने। उन्हें जाके कोई पैगाम दे दो, उन्हें जाके कोई पैगाम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो। मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। हे देवी, मैं तो नृपनीत सोच रहा था, राजा की नीति से देख रहा था, लेकिन देवी कोई बात नहीं, मैं अपना सर्वस्व दे दूंगा, भरत को राजा बना दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे राम को वनवास क्यों? इस प्रकार जब कहा, महारानी कैकेयी नाराज हो, महाराज क्यों अपने को आप कलंकी साबित करना चाहते हैं? क्यों आप अपने को कलंकी साबित कर रहे हो? रघुकुल के आज तक ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जिसने अपने, आज तक के रिकॉर्ड में आप देख लो, जितने कोई राजा हुए, जितने भी, उन्होंने धर्म के पालन के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। महाराज हरिश्चंद्र अपने बेटे तक को विक्रय किया, महाराज नहुष, महाराज भगीरथ, महाराज रघु, महाराज दिलीप, अपने धर्म के पालन के लिए इन्होंने इतने कष्ट सहन किए, लेकिन अपने धर्म को नहीं जाने दिया। किले विषम तम नरेंद्रानाम कृष्यसि नराधिप योदत्वा वरमद्दैव पुनन्यन्यानि भाससे। और आप हैं कि वचन दे करके और स्वचन से वापस हो रहे हैं, मुकर्रर। महाराज सागर समयम कृत्वा नवेलामति वर्तते समयम मानृतम कार्षि पूर्ववृत्त मनुस्मरण। समुद्र ने अपनी पूर्व सीमा को न लांघने की प्रतिज्ञा ली थी, आज तक वो समुद्र अपनी सीमा में है, उस मर्यादा का पालन कर रहा है। हमने जो धर्म निर्धारित किया अपने जीवन में, उस धर्म से, हमारे जो कुल का धर्म है, हमारी जो मर्यादा है, मानव धर्म जो है, उस धर्म को अगर जीवन में धर्म की रक्षा न कर पाए तो फिर क्या किया? जीवन से सब कुछ चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म का ह्रास नहीं होना चाहिए। सब कुछ चला गया, लेकिन अगर धर्म हमारे पास में है तो पुनः सब कुछ वापस हमको प्राप्त हो जाए। पांडवों के सब कुछ समाप्त हो गए। द्यूत क्रीड़ा में छल पूर्वक दुर्योधन ने जो इंद्रप्रस्थ खांडव प्रस्थ मिला था और उसको अपनी मेहनत से पांडवों ने पुनः सृजित किया,
लेकिन उन इंद्रप्रस्थ को भी छल पूर्वक युद्ध क्रीड़ा में छीन लिया कौरवों ने। लेकिन पांडवों ने सब कुछ छोड़ा, लेकिन धर्म का त्याग नहीं किया। परिणाम बोले सब कुछ जा करके पुनः लौट करके चला आया। आज हम छोटी छोटी बातों को लेकर सबसे पहले किसी चीज की तिलांजलि देते हैं तो धर्म की तिलांजलि देते हैं। दुर्व्यसन नहीं छूटते, दुर्व्यवहार नहीं छूटता, दुर्विचार नहीं जाते मन से, लेकिन धर्म सबसे पहले चला जाता है। क्यों? और हमारे जीवन से धर्म चला गया, धर्म गया, परिणाम यतो धर्मः ततो जयः। जहां धर्म है वहीं जय है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। ये योगेश्वर कृष्ण किस लिए पार्थ के साथ हैं? क्योंकि पार्थ के साथ धर्म है। जीवन में सब चला जाए मंजूर है, लेकिन धर्म न जाए। महाराज, सतम धर्म परित्यज्यम रामम राज्योभिषेच्य च सौकौशल्या नितम रंतुम मिच्छसि दुर्मते। महाराज, आप तो धर्म को तिलांजलि देकर श्री राम को राज्याभिषेक करके और रानी के कौशल्या के साथ सदा आनंद पूर्वक रहना चाहते हैं। महाराज, भवत् धर्मो धर्मो वा सत्यम वा यदि वा नृतम यत्पया संस्कृतम मह्यम तस्य नास्ति व्यतिक्रमः। अब धर्म हो या अधर्म, झूठ हो या सत्य, जिस बात के लिए आपने मुझसे प्रतिज्ञा ली है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ज्यादा नाटक करेंगे, जो आजकल की पत्नियों का डायलॉग होता है ना, यही डायलॉग कैकेयी ने भी अपनाया। ये परंपरा पहले से चली आ रही है। महारानी कैकेयी कहते हैं, ज्यादा आप नाटक करेंगे, कल सवेरा होते ही राम अगर वन को नहीं गए तो मैं प्रचुर मात्रा में विषपान कर लूंगा और मैं प्राण त्याग दूंगा। फिर लोगों को जवाब देते फिरना महारानी ने विष क्यों पिया। सारे समाज में आपकी अप्रतिष्ठा होगी, लोग आपसे पूछेंगे आखिर क्या बात थी महाराज। कोई सारे प्रयत्न महाराज के थक गए करके महाराज, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महाराज विलाप कर रहे हैं और यही सब होते होते सवेरा हो गया। इधर सवेरा हुआ, महर्षि वशिष्ठ सभी ब्राह्मणों के साथ पधारे। ततः प्रभातां रजनीं उदिते च दिवाकरे पुण्ये नक्षत्र योगे च मुहूर्ते च समागते वशिष्ठो गुण संपन्नः शिष्यै परिवृतस्तथा उपगुह्यासु संभारान् प्रवेश पुरोत्तमम्। ब्रह्म सुबह प्रातः काल शुभ मुहूर्त में महर्षि वशिष्ठ आचार्यों के संग ब्राह्मणों के संग द्वार पर पधारे। द्वार पर में महाराज सुमंत्र खड़े थे। सुमंत्र को देखा, सुमंत्र से कहा, हेरा जो है मंत्रीवर, आप ये कलश के जल जो अनेकानेक नदियों के और समुद्र के जल हैं, इनको ले जाकर के कलश, स्वर्ण के कलश में भद्र वेदिका पर स्थापित करो। और महाराज कहाँ हैं? सवेरा हो गया, शुभ मुहूर्त हो रहा है, बीत रहा है। महाराज को तुरंत जो है सूचना दो कि हम आ गए हैं और शुभ मुहूर्त में, इस पुष्य नक्षत्र में, शुभ योग में राम का राज्याभिषेक करना है। सर्वबीजानि गंधाश्च रत्नानि विविधानि च क्षौत्रम दधिं घृतं लाजां दरभां सुमनसप्पयः। और राम का अभिषेक करने के लिए दूध, दही, घी, मधु इत्यादि का बंदोबस्त करो, व्यवस्था करो।
उनके वचनों को सुन करके महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा को मान करके, जो आज्ञा गुरुदेव, ऐसा कहकर महाराज सुमंत्र उन सभी वस्तुओं को यथोचित स्थान पर में विराजमान किया। और उसके बाद महाराज के भवन में पहुंचे। द्वार पर में द्वारपालों ने रोका भी नहीं, क्योंकि महाराज सुमंत्र के लिए महाराज की आज्ञा थी सभी को, सुमंत्र जब भी आना चाहे, जब आवे, किसी समय आए, कोई इनको रोक नहीं सकता। क्योंकि सुमंत्र जी महाराज दशरथ से भी श्रेष्ठ हैं, आयु में वृद्ध हैं, और महाराज दशरथ भी सम्मान करते हैं। इसलिए ये निर्णय हुआ, महाराज सुमंत्र द्वार तक पहुंच गए, महल के जो निज कक्ष था महाराज का, वहां तक पहुंच गए। और वहां से निवेदन किया, स्वयं वसिष्ठो भगवान ब्राह्मणैः सह तिष्ठति, क्षिप्रमाज्ञाप्यतां राजं राघवस्याभिषेचनम्। वहीं से आवाज लगाई, हे राजन, हे राजेंद्र, महात्मा वशिष्ठ अपने संपूर्ण आचार्य ब्राह्मणों के संग द्वार पर पहुंच चुके हैं महल में, और आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और आप यथाशीघ्र चलें, आपको बुलाने के लिए दास हमको भेजा है। महाराज जब होश में रहे तब तो कुछ बोले, कुछ उत्तर दे। महाराज तो मूर्छित पड़े। तो 4 बार जब आवाज लगाई सुमंत्र जी ने, तो कुछ उत्तर नहीं मिला, प्रत्युत्तर नहीं मिला। तो सुमंत्र फिर अंदर गए, प्रवेश किए। अंदर जब प्रवेश किए, देखा महाराज राम 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 भूमि पर पड़े हुए हैं। रात्रि भर जो है जगे रहे, राम के विरह में तड़पते हुए मछली के समान विकल है। महाराज की विकलता को देख करके सुमंत्र को बड़ा आश्चर्य लगा। लेकिन महाराज सुमंत्र जान गए कि जरूर कुछ न कुछ महारानी के कहीं ने कुछ आल की है। और परीन राजहि नींद निषेतु जान जगदीश, राम राम रट भोर किया कैर्ण मरम महीश। राम राम रटते रटते सवेरा। महारानी के कई ने पूछा कि कैसे महाराज क्या ऐसी दशा। महाराज सुमंत्र के प्रश्न में भी महारानी ने उत्तर में भी आदेश दिया तद गच्छ तडितम सूत राजपुत्रम यशस्विनम राम मानाय भद्रम ते नात्र कार्या विचारण। हे सुमंत्र जाओ और महाराज के अति प्रिय पुत्र रघुनंदन राम को यहां ले आओ। महाराज आनो राम ही बेगी बुलाई, आनो राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे हुआ, आनो राम बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे हुआ। चलिए सुमंत्र राय रुख जानी, सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाली कीर का चुरानी, लखी कुचाली
बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे हो आई, आनौ राम। पहले जाओ राम को लेके आओ। महाराज सुमंत्र जी गए। सुमंत्र रामं द्रक्ष्यामि शीघ्रमानाय सुंदरम समन्यमानः कल्याणं हृदयेनानंद च। महाराज की इच्छा समझ करके, संकेत को समझ करके सुमंत्र जी तुरंत राम जी के पास गए। और सुमंत्र जी तो रानी की कुचाले को जान गए थे, कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ होगा। महाराज राम जी ने सुमंत्र जी को आते देखा। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन्ह पिता समलेखा। राम जी ने सुमंत्र जी को आते देखा, चरणों में मस्तक झुका करके प्रणाम किया। राघवेंद्र, आप ऐसा मेरे साथ क्यों करते हैं? सुमंत्र, क्या पिताजी आते तो क्या मैं ऐसा न करता? अवश्य करते, क्योंकि आपके पिता हैं। राम जी कहते हैं तो मैं भी, आपको भी, आप भी तो मेरे पिता के समान हैं। आदर कीन्ह पिता समलेखा। आजकल तो महाराज अपने बाप को कोई बाप नहीं मान रहा। अपने बाप को बात बात पर बेटा आंख दिखाता है, और पिता के समान किसको माने? लेकिन यहां राम जी ने आदर कीन्ह पिता समलेखा। सुमंत्र जी, ये राम जी का सील है भाई। हमारे हम लोग व्यवहार में देखते हैं, कोई आदमी, बड़ा आदमी हो, उसके घर के बच्चे नौकर को, महाराज भले वो बुजुर्ग हो गए, लेकिन उसके साथ के साथ व्यवहार करें। सेवक, सुमंत्र जी भी तो सेवक हैं, सूत हैं, मंत्री हैं, लेकिन सुमंत्र जी के साथ, सुमंत्र जी को पिता के समान आदर दे करके, उस समय राम जी स्नान करने जा रहे थे। शरीर पर केवल एक धोती बात है। सवेरे का समय था, स्नान करने के लिए जा रहे थे। और क्या क्या है? हे रघुनंदन, पिताजी ने आपको याद किया। हे तात, आप चलो, मैं पिताजी से कहना थोड़ा विलंब होगा, मैं स्नान करके तुरंत शीघ्र आता हूं। नहीं राम, आप, पिताजी ने कहा यथावत जैसे हैं वैसे आओ। जो आगे तुरंत जो है श्री जानकी से कहा, किशोरी पिताजी की आज्ञा हुई है, मैं पिताजी से मिल करके और आता हूं। जब राम जी चलने लगे तो राम जी को पीछे से जब जाते हुए श्री किशोरी जी ने देखा, उनके मन में भय हो। राम जी को कोई किसी की नजर न लगे, तो श्री जानकी जी ने भगवान का मंगलाशासन किया। अथ सीतामनुज्ञाप्य कृतकौतुक मंगलः निश्चक्राम सुमंत्रेण सह रामो निवेशः। भगवान का मंगल किया है, मंगलाशासन किया है। और राम जी जब चले, कैसे चले? कुबहात मानस के एक पंक्ति में ही
महर्षि वाल्मीकि के एक सर्ग की बात मानस में एक पंक्ति में लिख दिया गोस्वामी। राम जी जब चले हैं तो कैसे चले, किस प्रकार चले हैं। राम कुभाति सचिव संग जाहि, देखि लोग जहता कुभात चले। न शरीर पे कोई आभूषण है, न कोई साज सज्जा है। स्नान करने के लिए जा रहे थे, जो धोती पहना था उसी धोती में भगवान वैसे चल चले। तो राम कुभात राजकुमार है, युवराज बनने जा रहे हैं, तो साज सज्जा के साथ चलते। लेकिन कुभात पिताजी ने कहा, पिता की आज्ञा हुई है, जैसे है वैसे चले आए। लोगों को भी कुछ न कुछ जो है आभास होने लगा। और महाराज राम जी पहुंचे। राम जी ने देखा पिताजी को। सपितुश्चरणों पूर्वमभिवाद्य विनीतवत्, ततो ववन्दे चरणों कैकेय्यासु समाहितः। राम जी ने पिता के चरणों में अभिवादन किया, प्रणाम किया, मां कैकेयी को प्रणाम किया। और राम जी को देख करके महाराज अधीर हो उठे, कुछ नहीं, कोई जो है प्रसन्नता नहीं। जबकि राम जी आते थे तो महाराज किसी भी स्थिति में उछल करके गोद में बिठा लेते थे, मुख चूमते थे, मस्तक पर हाथ रख करके सहलाते हुए आशीर्वाद देते थे। लेकिन आज महाराज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राम जी ने कहा, मां भैया क्या बात है। रामेत्युक्तात्तम वचनम वास्तवपरया कुलेक्षण, ससाक निर्णीतो नेक्षितुम नाभिभाषत। क्या हुआ, पिताजी ने मुझे देखा, उसके बाद भी कुछ बोले नहीं, क्या बात है। तत्पूर्वम नृपेण दृष्ट्वा रूपम भयावहं, रामो विभयमापन्नः पदास्पृष्टेव पन्नगम। पिताजी का ये स्वरूप इतना विकृत क्यों है, क्या कोई दुख है, क्या कोई कष्ट है इनको। महाराज जब इस प्रकार कहा, मां पिताजी के दुख का कारण क्या है। राम तुम्हारे पिता के दुख का कारण तुम हो सकता है मां, मैं मानता हूं इस बात को। न राजा कुपितो राम व्यसनं नास्ति किंचन, किंचिन्मनोगतो तस्य तद्भयानुभासते। मां तो क्या कारण है आप बता दें, स्पष्ट करें। राम तुम्हारे भय के कारण तुम्हारे पिता की दशा है। मां कैसी बात करती हो, मेरे भय के कारण। पिताजी को मुझसे किस बात का भय हो सकता है। क्या मैं इस प्रकार का दंड हूं जो मुझसे पिताजी को भय होने लगा। आखिर क्या अपराध, कुछ कोई अपराध हुआ होगा मुझसे। नहीं, तब फिर पिताजी दुखी क्यों है। हे राम मैंने इनसे 2 वरदान मांगे। एस मह्यम परम दत्त्वा पुरा माम अभिपूज्य च, स्वपश्चात तत्तो राजा यथान्यः प्राकृतस्तथा। मैंने 2 वरदान मांगे और मेरे वरदान मांगते ही इनकी दशा हो गई। बोले वो वरदान क्या वरदान। हे राम तुम तो धर्म के मूल हो, तुम तो जानते हो
जीवन में धर्म का ह्रास हो जाए तो उस पुरुष का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तुम ही समझाओ अपने पिता का। मां, दुख का कारण तो बताओ। देन कहे मोई दुई बरदान, देन कहे मोई दुई बरदान, देन कहे मोई दुई बरदान, देन कहे मोई दुई बरदान। मांग्यो जो कछु मोहि सुहाना, मांग्यो जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनी भयो भूप उर सोचु, सो सुनी भयो भूप उर सोचु, सो सुनी भयो भूप उर सोचु, सो सुनी भयो भूप उर सोचु। छारिण सकई तुम्हारे सकोच, छारिण सकई तुम्हारे सकोच, तुम्हारे सकोच, तुम्हारे सकोच। मुझसे 2 वरदान देने की बात कही थी, सो मुझे जो अच्छा लगा सो मैंने मांग लिया। क्या मांगा, क्या वरदान है? बोले पहला वरदान मांगा राम भरत को राज्याभिषेक, और दूसरा वरदान तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास। आप मानस को देखिए, ये राम का व्यक्तित्व है। मां, बस इतनी सी छोटी बात, इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी इतने दुखी हैं। मां, ना मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे लगता है जरूर मुझसे और भी कोई विशेष अपराध हुआ। इतनी सी छोटी बात के लिए पिताजी इतने दुखी हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। जरूर कोई और विशेष बात है, अन्यथा पिताजी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मुझसे बोल नहीं रहे। जरूर मुझसे कोई विशेष अपराध हुआ। मां, ये कौन सी बात हो गई? भरत प्राण प्रिय पावहि राजा, भरत मुझसे तो प्राणों से प्रिय है, और ऐसे भरत राजा बनेंगे, मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? और इस अवसर पर मैं अगर मैं वनवास न गया तो मूढ़ गणीय सब राजा लोग मुझे मूर्खों की कोटि में गिनती करेंगे। इसलिए मां, जरूर मुझसे कोई विशेष अपराध हुआ। थोड़ा ही बात बताई दुख भारी, इतनी छोटी सी बात। अब तो महाराज केकई के स्वयं केकई जी के पैरों तले जमीन खिसक गई, इतनी बड़ी बात है, ये छोटी सी बात इनको लग रहा है। बात इतनी बड़ी है लेकिन इनको छोटा लग रहा है। तथा न मंडले वनवास दुखतः, अयोध्या कांड के मंगलाचरण में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, आज शाम को महाराज युवराज पद पर बैठने की बात हुई और सवेरे वनवास जाने की बात हुई, लेकिन युवराज पद पर बैठने की खुशी भी राम जी के मुखारविंद पर में झलक नहीं रही है, और वनवास जाने का जो समय अवसर आया उस समय उनका मुख जो है मलिन भी नहीं। तथा न ममले वनवास दुखतः,
ये राम जी। क्यों? क्योंकि राम सहज आनंद निधानो, राम जी सहज आनंद के निधान। और राम कथा से यही जीवन में शिक्षा मिलती है कि जीवन में परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमारी मनस्थिति नहीं बदलनी चाहिए। परिस्थिति जो भी हो, लेकिन हमारे जीवन की मनस्थिति नहीं बदलाव। बढ़िया लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हैं, तब भी कोई जो है उसका हर्ष नहीं, और पैदल चलना पड़ रहा है तब भी कोई जो है गम गम। बढ़िया एसी कमरे में सोने को मिला तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और जहां पंखा बंद, पंखा तक की व्यवस्था नहीं, वहां भी कोई दिक्कत नहीं है। हर परिस्थिति में अपने को जीवन में आनंद पूर्वक, क्योंकि बाह्य उपकरणों से हमारे मन की प्रसन्नता जुड़ जाने से क्या होता है कि वो बाह्य उपकरण हमारे जीवन में उपस्थित होते हैं, तब तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, नहीं होते। इसका मतलब बोले, इसका मतलब कि हमारी प्रसन्नता हमारे अधीन नहीं है। हमने अपनी प्रसन्नता को, हमने अपनी खुशी को दूसरे के हवाले कर दिया है। क्या इतने निकृष्ट हम हो? हमारी प्रसन्नता की चाबी दूसरे के हाथ में चली गई। अब सामने वाला जब चाहे तो हमको खुश कर दे, जब चाहे तो नाराज कर दे, तो वो तो मौका खोजेगा नहीं। हम अपने जीवन की आनंद की चाबी जो है किसी और को न दे, अपने हाथ में रखे। और वो अपने हाथ में रखना क्या है? बोले दाल रोटी चावल दाल भुजिया सलाद पापड़ तरुआ तिलकोड़ मिले तब भी चकाचक आनंद है, और केवल एक रोटी सब्जी मिल गया तब भी आनंद है, और नमक रोटी खाने को मिल गया तब भी आनंद है, चकाचक है। ये जीवन में ये परिस्थिति, अगर ये स्वभाव हमारे जीवन का आ जाए तो फिर महाराज सब चकाचक है। हमारे जीवन की प्रसन्नता का चाबी कुंजी हमारे हाथ में होना चाहिए, दूसरे के हाथ में। अन्यथा कोई कभी आकर के इधर से कोई छेड़ देगा। जैसे देखो कभी कभी आप देखते होंगे गांव में आदमी को कोई विशेष कोई ऐसी बात होती है जो उसको लेकर के चिढ़ने का अभ्यास होता है, और एक बार आप चिढ़ जाएंगे तो फिर लोग उसको बार बार आपके ऊपर अप्लाई करेंगे। वो जान जाएंगे कि वो ये ऐसा करने पर चिढ़ते हैं, खींचते हैं, गुस्सा करते हैं, नाराज होते हैं, तो जानबूझ के आपको पिंच कर दे रहे हैं। आप देखो वो सबको नहीं करेंगे, उसी को करेंगे, क्योंकि जानते हैं इसकी प्रसन्नता की चाबी इसके हाथ में नहीं है, दूसरे के हाथ में। अभी 10 दिन पहले जहां भंडारा हुआ था किथवाड़ में आए, तो पूरे मंडल का भंडारा साधु महात्माओं का था। तो उसमें एक महात्मा थे, सकड़ी के आगे जो गांव है उसका स्थान था। तो महाराज गाली बहुत देते थे, थोड़ा कोई उनको पकड़ कर दे वो गाली देना शुरू कर दे। तो 2-4 लड़का क्या किया, उनको पकड़ के ले गया, और बगल में श्राद्ध स्थली थी, वहां पर जो कलश रखा था घैला, डाबा 10टा 11टा डाबा 20-20 करने लगे, और एक श्राद्ध स्थली मंगा छोड़ दे। हाँ तो बाप रे बाप आई बबुला भगले 3 पीढ़ी ऊपर से करने शुरू कर सब मन से करिया। महाराज राम सहज आनंद निधान, राम सहज आनंद के निधान। कितने मां इतने छोटे से बात बोली, पिताजी नहीं दुखी ना, जरूर मुझसे कोई न कोई और विशेष अपराध होगा। और ऐसा व्यवहार राम जी का थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन कैकेयी का भी मन बदल गया। कैकेयी कहती राम
तुम अपराध योग नहीं ताता, 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 जननी जनक बंधु सुखदाता, जननी जनक बंधु सुखदाता, जननी जनक बंधु सुखदाता, जननी जनक बंधु सुखदाता, राम सत्य सब जो कछु कहूँ, राम सत्य सब जो कछु कहूँ, तुम भी तुमात बचन रहता तुम पे तुमात बचन रहता, तुम अपराध जोग नहीं पाता, तुम अपराध जोग नहीं ताता, राम तुम अपराध के योग्य नहीं। माँ अगर मैं अपराधी नहीं तो फिर अपराधी की भांति मुझे देश से क्यों निकाला जा रहा है? इतनी सहजता से राम जी ने माँ के कही के पूछा, माँ अगर मैं अपराधी नहीं तो फिर मुझे वन क्यों दिया जा रहा है? पुत्र तुझे अपराधी की भांति देश निकाला तो नहीं दिया जाएगा, अपराधी को देश से निकाल दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें अपराधी की भांति देश से निकाला नहीं जा रहा है, तुमको तो तपस्वी की भांति भेजा जा रहा है। अपराधी में और तपस्वी में अंतर होता है। अपराधी को निकाला जाता है और तपस्वी निकल जाता है, घर द्वार छोड़ करके चला जाता है, त्याग करता है। इसलिए तो तपस्वी की भांति तुमको तापस वेश से सुदास, तपस्वी की भांति। और इसमें एक आचार्य कहते हैं इस क्रिया में माँ का कहीं न कहीं वात्सल्य छिपा हुआ है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का एक बड़ा सुंदर भाव है, इस क्रिया में माँ का वात्सल्य छिपा हुआ है। क्या वात्सल्य छिपा हुआ है? मानो भगवान से माँ कैकेयी कहना चाहती है, पुत्र राम दुनिया की कोई माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा बिगड़ जाए, दुनिया की हर माँ चाहती मेरा बेटा बन जाए, इसलिए मैं भी चाहती हूं तुम बन जाओ। राम तुम्हारे राज्य की लोग परिकल्पना करें, कामना करें कि राज्य हो तो राम का जैसा, तो राम राज्य की स्थापना के लिए सिंहासन पर बैठने से राम राज्य नहीं स्थापित होगा। तब राम राज्य की स्थापना तब होगी जब तुम वन वन में जाओगे और वन के उन सबसे निचले पौधान पर खड़े व्यक्ति के साथ उसके दुख को तुम जानोगे, समझोगे, उसके दुख को दूर करोगे और तब तुम सिंहासन पर बैठोगे, तब राम राज्य आने का। ये नहीं कि महाराज राजा का बेटा राजा पर बैठ गया, कुर्सी पर बैठ गया, राम राज्य आ जाएगा, ऐसे राम राज्य नहीं आ सकता है। राम राज्य लाने के लिए तो महाराज माँ कहती है कि पहले उन कोल, उन भील, उन वनवासी, उन जो है सबरी, यहाँ तक कि बंदर भालू, उन सबकी जो समस्या है, उन सबकी समस्याओं से पहले तुम अवगत हो, जानो उसके विषय, उनकी समस्या क्या है, तब जाकर के तुमको तुम जो है ये राम राज्य तुम्हारा
तब तुम्हारे राज्य की, राम राज्य की लोग परिकल्पना करेंगे। इसलिए कहा तापस वेश। अगर मां कैकेयी के मन में ये भावना होती कि राम कभी अयोध्या में न रहे, तो सीधे कह देते राम को सदा सदा के लिए वनवास दे दो। वो तो मां कैकेयी ने नहीं कहा। 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? न 13 वर्ष न 15 वर्ष, 14 वर्ष ही क्यों? क्योंकि मनुष्य के जीवन में अविद्या का निवास केवल 14 स्थानों पर होता है। मनुष्य के जीवन में अविद्या का निवास केवल 14 स्थान पर होता है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, कितने हो गए? 10, और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14, 4 14। 14 वर्षों का वनवास इसलिए मांगा मां कैकेयी ने कि 14 वर्ष में इन 14 अंगों में व्याप्त जो अविद्या, अविद्या का नाश करके, और तब जब राम राज्य पर स्थापित होगा तो राम राज्य दिग दिगंत तक जो है व्याप्त रहेगा। यद्यपि राम जी के जीवन में अविद्या का कोई स्थान नहीं, लेकिन चूंकि भगवान राम मानवीय लीला करने के लिए आए हैं, तो मानव जीवन का आदर्श स्थापित करने के लिए आए हैं, तो एक मानव के जीवन को उपदेश करने के लिए ये 14 वर्ष का ये दिव्य वनवास। महाराज वहां से राम जी मां कौशल्या के भवन गए। मां कौशल्या के पास गए। कौशल्यायां यथा युक्तो जनन्यां वर्तसे सदा, तथैव वर्तते स्मासु जन्म प्रभृति राघव। महाराज मां कौशल्या के चरणों में प्रणाम किया। पुत्र, अभी तक तुमने स्नान नहीं किया, कुछ खा लो, कुछ फल ले लो, क्योंकि अभिषेक में विलंब होगा, भूखे प्यासे कब तक रहोगे। माँ का जो बात सही है, बेटा कितना भी खाया पिया रहे, एक बार माँ जरूर कहते रहे कुछ खाया नहीं, क्लब खा लो। माँ ने कौशल्या ने भी कहा रहा कुछ खा लो। और माँ कुछ खा पी करके तब पिताजी के पास जाना, अन्यथा फिर तो विलंब होगा और दिक्कत हो जाएगी। दोनों हाथ जोड़े हुए राम मां से कहते, मां एक बात पूछो? उन्हें पूछो। युवराज का पद बड़ा होता है कि राजा का पद? मां ने कहा राजा का पद बड़ा होता है। अच्छा, आपको पता है पिताजी ने मुझे राजा बनाया, युवराज पद से युवराज का पद ना देकर सीधे राजा बना दिया। राजा बना दिया हाँ। पता नहीं चला कब राजा बना दिया। न ढोल बजे, न नगाड़े बजे, न कोई वाद्य बजे, न कोई उत्सव हुआ, कब बना दिया राजा? कुछ सुनाई तो दिया नहीं। मां, जहां का राजा बनने योग्य मैं हूं, वहां का राजा पिताजी ने मुझे बनाया। क्यों? क्योंकि मैं बड़ा पुत्र हूं, तो बड़ा क्षेत्र बड़े बेटे को मिलना चाहिए और छोटे बेटे को छोटा क्षेत्र मिलना चाहिए। चूंकि अयोध्या का क्षेत्र छोटा है, इसलिए पिताजी ने विचार किया कि राम को अयोध्या का नहीं, तब बोले
अब देखो आज का बालक तो दूसरा कोई होता यही जाके तो मैया देखती हो पिताजी ने मुझे तो वनवास भेज दिया, लेकिन राम जी नहीं। भगवान के दिमाग पिता दीन कानन राजू पिता दीन कानन राजू पिता दीन कानन राजू पिता जहाँ सब भांति मोड़ बड़काजू, जहाँ सब भांति मोड़ बड़काजू पिता दीन कानन राजू पिता दीन कानन राजू जहाँ सब भांति मोड़ बड़काजू, जहाँ सब भांति मोड़ बड़काजू। माँ आपकी अनुमति, आपका आशीर्वाद चाहिए। पिताजी ने तो राजा बना दिया, और आप भी आशीर्वाद दें। माँ आय सुदेह मोदित मन माता, आय सुदेह मोदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता, जेहि मुद मंगल कानन जाता, जेहि मुद मंगल कानन जाता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। माँ पिता दीन मोहि कानन राजा, पिताजी ने मुझे जंगल का राजा पुत्र। अच्छा वो भी नहीं कि बस माँ कुछ दिन के लिए आपसे दूर हो, आशीर्वाद दो आप प्रसन्नता पूर्वक। कितना दिन का? अब कोई आदमी होता है दूसरा आदमी, माँ मुझे 14 वर्ष, 14 भी ऐसे कहते महाराज, कितना 14, लेकिन भगवान इस 14 वर्ष को भी कितना छोटा बना रहे हैं। माँ माँ बरस 4-10 विपिन मसी कर पितो वचन बरस 4-10, बड़ा अंक बाद में, छोटा अंक पहले, बरस 4-10 भी ऐसे कहा जो थोड़ा 10 सुनने में पता ही नहीं, बरस 10-4-14 माँ बरस 4-10 विपिन बसी करे पितु वचन प्रमाण, पिताजी की आज्ञा का को प्रमाणित करके और आय पाए अपने देखते हो आपके चरणारविंद में प्रणाम करूंगा। देखूं ये बात लक्ष्मण जी वही खड़े थे। अब तो लक्ष्मण जी का क्रोध 7वें आसमान,
महाराज लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप चिंता मत करो, मया पार्शेष धनुषा तव गुप्तस्य राघव कः समर्थोऽधिकं कर्तुं कृतान्तस्यैव तिष्ठतः। आपको बिल्कुल नहीं जाना है वन में, देखते हैं कौन आपके विरोध में आता है। आपके विरोध में जो कोई बोलेगा उसको आज मृत्यु के गोद में बिठा देंगे, धनुष मेरे हाथ में। और निर्मनुष्यमिमां सर्वां अयोध्यां मनुर्सभा करिष्यामि सरस्तिष्ठिर् यदि स्थास्यति विप्रिये। सारी अयोध्या की प्रजा भी अगर आपके विरोध में आज बोलेगी तो आज सारी अयोध्या को निर्मनुष्य बना दूंगा, सारी अयोध्या की प्रजा को मार डालूंगा। और भरतस्याद पक्षो वा योवास्य हितमिच्छति। आज अगर भरत का पक्ष लेकर के कोई आपके विरोध में बोला उसकी मृत्यु निश्चित है, कंफर्म कर देंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और लक्ष्मण ऐसा नहीं, ऐसा बोलना उचित नहीं। माँ लक्ष्मण जी कहते माँ आप भैया को बताओ, बड़ी माँ आप भैया को समझाओ। अनुरक्तोऽस्तु भावेन भ्रातरं देवि तत्त्वतः सत्येन धनुषा चैव दत्ते नेष्ठेन ते सपे। मैं तुम्हारी शपथ खा के कहता हूं अपने पूज्य भैया राम के मेरा हार्दिक अनुराग है। और दीप्तमग्निरण्यं वा यदि रामः प्रवेक्षति प्रविष्टं तत्र मां देवी तं पूर्वमुद्धारय। माँ आप विश्वास करो, आप बिल्कुल दुखी मत हो, मेरे रहते हुए आप चिंता मत करो। मैं राम जी से इतना प्रेम करता हूं, अगर राम जी आग में या घोर वन में प्रवेश करने वाले होंगे तो मैं इनसे पहले उसमें प्रवेश करूंगा। ये बाद में जाएगा, मैं पहले जाऊंगा। इस प्रकार लक्ष्मण जी इतने आवेश में आ गए, इतने आवेश में आ गए, यहां तक कि पिताजी को तक नहीं छोड़ा। हनिष्ये पितरं वृद्धं कैकेय्यासक्त मानस। उस बूढ़े बाप को भी आज मार डालूंगा जिसने कैकेयी की आसक्ति में पड़ करके राम जैसे पुत्र को वनवास देने का संकल्प नहीं लिया। हाँ कह दिया, आज उस बूढ़े बाप को भी मार डालूंगा। कृपणम त्रस्तं बाल्ये वृद्ध भावेन गृहीतम्। लगता है बुढ़ापा आ गई है, बुढ़ापे के कारण उनकी बुद्धि गढ़ित हो गई। अब ये बात आप इस अर्थ में मत लेना कि क्या लक्ष्मण जी इतने अशिष्ट हैं, नहीं। लक्ष्मण, मैंने कहा था 4 रूपों में भगवान ने 4 प्रकार के धर्म की स्थापना की है। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म। तो राम जी का धर्म तो सामान्य धर्म है, लेकिन लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है। विशेष धर्म क्या है? लक्ष्मण जी कहते हैं न मैं बाप को जानता हूँ, न माँ को जानता हूँ, न मैं भाई को जानता हूँ, न गुरु को जानता हूँ, किसी को नहीं जानता हूँ। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने। रामचंद्र के अलावा, राम जी के अलावा मैं दुनिया में किसी को नहीं जानता। और एक बात, दूसरी बात यह है, राम जी हैं मणि, राम जी हैं रघुकुल के मणि, और लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी फणी, फणी मतलब सर। तो स्वाभाविक है मणि पर कोई आपत्ति आएगी तो फणी चुप बैठेगा। मणि पर कोई आपदा विपदा आए, चाहे मणि के ऊपर कोई हानि कोई पहुंचाना चाहे मणि को, तो क्या फणी चुप बैठा रहेगा? तो राम जी है रघुकुल के मणि और लक्ष्मण जी है फणी। तो जब राम जी के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो लक्ष्मण जी अपनी सारी मर्यादा खो देते। आप मिथिला में भी देख लीजिए,
मिथिला में भी देख लीजिए, जनक जी ने कहा अब जन को माखै भट मानी वीर विहीन मही में जानी। अब कोई ये अभिमान मत करना कि मैं वीर हूं, आज मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से वीर हूं। माखै, अब जन को माखै मतलब स्वाभिमान मत करना। और माखै लखन कुटिल भय भाव है। और जनक जी इतने विद्वान हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, और ऐसे सीधे जनक जी का नाम लेकर के कही जनक जस अनुचित वाणी विद्यमान न गुलमणि जान। जनक जी आपने अच्छी बात नहीं कही। महाराज राम लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप चिंता मत करो, उस बूढ़े बाप को मार करके और आपको आज के आज सिंहासन पर बिठाएंगे। जो मुहूर्त रखा गया है उसी मुहूर्त में आपका जो है। मां ने कहा रहा क्या, पिताजी ने केवल आज्ञा दी, जो केवल पीतु आय सुता, 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 तो जन जाऊं जानी बड़ी माता, तो जल जाओ जानी बड़ी माता, तो जन जाऊं जानी बड़ी माता, तो जल जाओ जानी बड़ी माता, जो केवल पितु, जो केवल पितु, जो केवल पितु आय सुता, जो केवल पीतु आय सुता। मां कहती राम जो पिताजी ने केवल वन को भेजा है तो मैं तुम्हारी मां हूं। पिता 10 गुणी माता, पिता से 10 गुना अधिक अधिकार मां का हो। तो मेरी आज्ञा है तुम मन में नहीं जाओ, यहां रहो। लेकिन जो पितु मात कहे बन जाना, जो पितु मात कहे बन जाना, जो पितु मात कहे बन जाना, जो पीतु मात कहे बन जाना, तो कानन 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 तो कानन सत अवध समाना, 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 जो केवल पितु आय सुता,
जो केवल पितुआय सुताता तो जन जाओ जाने बड़े बड़े और मां के पास ही लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु जब आपने निर्णय ले ही लिया है तो मैं भी आपके साथ वन में जाऊंगा। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा, राम उससे पहले श्री किशोरी जी आई, कथा बड़ी लंबी है और हमको आजकल में सारी कथा को पूरा भी खींचना है। महाराज पहले तो श्री किशोरी जी आई, माँ कौशल्या से निवेदन की, माँ मैं भी इनके साथ जाऊंगा। और राम जी ने पहले जानकी जी को बहुत समझाया, देवी वनवास में बड़ा दुख है, आप वनवास में मत जाओ, क्योंकि वहां के मार्ग बड़े दुर्गम हैं, उस मार्ग पर आप चलने में असमर्थ हो। और देवी अहम दुर्गम गमिष्यामि वनम पुरुषवर्जितम नाना मृगणाकरणम शार्दूल गणसेवितम। नाना प्रकार के वन, पशु पक्षी, व्याघ्र ये सब विचरण करते रहते हैं मार्ग में। सुखम वने निवत्स्यामि यथैव भवने पितुः अचिंतयति त्रिलोकांश चिंतयति परिव्रतम। जब समझाया आपने तो जानकी जी कहती, नहीं नहीं आप चिंता मत करो, मैं सुखपूर्वक वहां भी रह लूं। जैसे अपने पिता के भवन में, अपने पिता के घर में निवास करती थी, वैसे ही सुखपूर्वक वहां भी मैं रहूं। शुश्रूषमाणा ते नित्यम नेता ब्रह्मचारिणी सहरंसि त्वया वीर वनेषु मधुगंधेषु। हे वीर, नियम पूर्वक रह करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए आपकी सदा सेवा करूंगी, सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहूंगी। आप तम ही कर्तुम बने सक्तो राम संपरिपालनम अन्यस्याप जनस्य किं पुनर्मम मानद। हे दूसरे को मान देने वाले, आप तो वन में रहकर दूसरे लोगों की भी रक्षा कर सकते हैं, फिर भी मेरी रक्षा करना आपके लिए कौन बड़ी बात है। मैं अग्रतस्ते गमिष्यामि भोक्षे भुक्तवती त्वयि इच्छामि परतस्यामि पल्लवालान सरांसि। आपके आगे आगे चलूंगी, मार्ग में पड़ने वाले जो संकट आएंगे उसको पहले मैं अपने ऊपर धारण करूंगी, जिससे आपको कोई संकट न आए। देवी तुम वन में जाओ, डावर जोग की हंस कुमार, हे हंस कुमारी, हे हंस गवनी, तुम वन में जाने योग्य नहीं हो। तुमने सुना नहीं, मेरी माँ ने तुमको हंस कुमारी की संज्ञा दी और तुम वन में जाने। जानकी जी ने कहा, प्रभु आपकी माँ ने जो मुझे जो है हंस गमनी कहा, ये तो आपको याद है, और मेरी माता जी ने जो आपके लिए कहा था वो आपको नहीं आया। मैं हंस गवनी हूं, मैं हंसनी हूं, तो मेरी माता जी ने भी तो आपको, आपकी माता जी ने मेरे लिए जो संज्ञा दी हंस गवनी का, हंस कुमारी का, ये आपको याद है, लेकिन मेरी माता जी ने जो कहा था वो आपको नहीं याद है। क्या कहा? बोले धनुष उठाने के क्रम में जब आप जा रहे थे तो मेरी माँ ने यही कहा, बाल मराल की मंदर ले। छोटे हंस का बच्चा क्या कोई इतना बड़ा कठोर धनुष उठा सकता है? तो मेरी माँ के लिए आप हंस कुमार हो, आपकी माँ के लिए मैं हंस कुमारी हूं।
हाँ? तो जब आप हंस कुमार होते हुए वन के योगी हो सकते हो तो मैं क्यों नहीं हो सकता? छाये वाण गता स्मृता प्रभो, मैं आपकी छाया हूं। और जैसे व्यक्ति की छाया परछाई उसका अनुगमन करती है, वैसे मैं भी आपका अनुगमन करूंगा। और रही बात असुरों की, तो आप इतने वीर हैं, क्या आप मेरी रक्षा और असुरों से नहीं कर सकते? क्या आप में उतनी वीरता नहीं? और यहां पर मैं राम जी को, जानकी जी ने जो बात कही है, बड़ा कटु वाक्य कहा। महाराज महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, क्या क्या गजब की बात। मानस में तो थोड़ा परमात्मत्व की भावना से गोस्वामी जी ने लिखा है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी ने हसतम भाषितम चैव अत्रि यावच्च चेष्टितम्, कौन किस प्रकार हंस रहा है, क्या बोल रहा है, राम जी किस प्रकार मुस्कुरा रहे हैं, जानकी जी क्या बोल रही हैं, कैकेयी ने क्या कहा, सब यथावत महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। यहां पर मैं जानकी जी ने एक बात कही कि आप क्या मेरी रक्षा में असमर्थ हो? क्या आप वीर नहीं? क्या इसी यही समझ कर कि मेरे पिता ने आपको, मेरे पिता को मालूम होता कि आप पुरुष के रूप में स्त्री हो, काक पुरुष है, एक स्त्री की अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते, तो क्या वीर है? मुझे तो लगता है मेरे पिताजी से भूल हो, धोखा हो। आपके इस वीर स्वरूप को देख करके लुभा गए, लेकिन उनको क्या पता कि आपके अंदर पुरुषत्व नहीं, आपके अंदर पुरुषार्थ नहीं। आप मेरी रक्षा से आप भयभीत हो, मेरे जो है न रक्षा करने की, जो है रक्षा करने में असमर्थता के कारण आप मुझको वन जाने से मना कर। ये जो आजकल ट्रेंड चला अखनो नियम से घर वाला झगड़ा, हमरा बाप के आंख में धूल झोंकल चले, यहाँ से न घरवाला से हमर दिन जरल कपार जरल नहीं कहबा। प्रारब्ध वश जो आपके प्रारब्ध में था, जो मिलना था वो तो मिला। अच्छा है या बुरा है, जैसा भी अब जो आपके समक्ष है वो आपके लिए परमेश्वर के समान है। तो इस प्रकार जानकी जी ने कहा, तो राम जी ने कहा ठीक ठीक। फिर तो जानकी जी को आदेश मिल गया, जाने गया। स्वांतमाना तुलामेन मैथिली जनकात्मजा वनवास निवृत्तार्थं भरतारमिदमब्रवीत्। सातमुत्तम संविघ्ना सीता विपुलवक्षसं प्रणयाच्चाभिमानाच्च परिचक्षेप राघव। जानकी जी को आदेश मिला। इधर लक्ष्मण जी व्याकुल है। लक्ष्मण जी के मन में ये चिंता चल रही है, मेरा क्या हो। मन ही मन में, ऊपर से तो रोष में थे, रोष भी थे तो राम जी के लिए रोष में थे, लेकिन भीतर से कांप रहे हैं लक्ष्मण जी। क्यों कांप रहे हैं? लक्ष्मण जी के मन में बार बार ये हो रहा है कि मेरा क्या हो। मुझे अपने साथ रखेंगे कि मुझे साथ ले चलेंगे। और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु बोले वचन
हाथ जोड़े लक्ष्मण जी नेत्र से अश्रुपात लिए और हाथ जोड़े खड़े, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूं। एवं सुत्वा संवादं लक्ष्मण पूर्वमागतः वास्तपर्याकुलमुखः शोकं शोढं शक्नुवन् सभातश्चरणौ गाढं निपीड्य रघुनन्दन सीता मुवाचातिशैषां राघवं च महाभद्रं। भगवान के दोनों चरणों को पकड़ लिया लक्ष्मण जी ने, कस के धर लिया। प्रभु यदुगन्तुं कृतां बुद्धिर्वनं मृगगजायुतं अहं तामनुगस्यामि वनमग्रे धनुर्धरः। और आपने वन जाना का निश्चय कर ही लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। माया समेतोरण्यानि रम्यानि विचरस्यसि पक्षिभिर्मृगयूथैश्च संपुष्टानि समन्ततः। मैं भी आपके साथ चलूंगा, आपके सभी कार्यों को मैं संपादित करूंगा। अहम सर्वम करिष्यामि जागृत स्वपतस्ते। आपके सोते जागते सभी कार्यों को मैं करूंगा। ये सर्वम करिष्यामि। आज कहने के लिए भले कोई कह दे राम लक्ष्मण दोनों भाई भाई जोड़ी अच्छी, लेकिन राम लक्ष्मण दूसरा कोई नहीं हो सकता। मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। आप राम जी ने कहा लक्ष्मण जब सब कुछ तुम कर ही लोगे तो हम क्या करेंगे जाकर। बोले आप दोनों दिव्य दंपत्ति आनंद पूर्वक वन में रहना और वन की शोभा का आनंद लेना, वन का आनंद रहे, सुंदर दृश्य का दर्शन करना, विहार करना, घूमना फिरना, बाकी सब काम मैं करूंगा। आपके सोते जागते सब। राम जी ने समझाया भी, भरत यहाँ पर नहीं है, शत्रुघ्न यहाँ पर में नहीं है, पिताजी इस अवस्था में मेरे वियोग में दुखी हैं और तुम भी चले जाओगे तो क्या होगा। हे भैया ये लक्ष्मण जिसके राज्य में प्रजा दुखी हो, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनृप अवसि नरक अधिकारी, सोनृप अवसि नरक सुनत लखन व्याकुल सुनत लखन व्याकुल जासुराज प्रजा दुखारी नृप अवश्य नरक अधिकारी। हे पुत्र, हे लक्ष्मण, जिसके राज्य में प्रजा दुखी हो वो राजा निश्चित रूप से नरक का अधिकारी होता है। समझाया लक्ष्मण जी, बहुत बातें हुई है, लेकिन लक्ष्मण जी फिर भी नहीं माने। तीनों भैया, दोनों भाई और श्री जानकी महाराज के पास पधारे। ततस्सासनमाज्ञाय भर्तु भ्रातु प्रियकरं मृतं गत्वा सप्रवेशासु यज्ञस्य निवेशनम्। और लक्ष्मण जी को भगवान ने कहा जाओ
गुरु भ्राता सुयज्ञ को बुला ला। वशिष्ठ जी के पुत्र सुयज्ञ को बुलाया। सुयज्ञ को जितने राम जी के अपने प्रिय सामग्रियां थी सब सौंप दिया, दे दिया। और महाराज वहां से महाराज तीनों मां श्री किशोरी जी और राम जी लक्ष्मण जी महाराज के पास आए। कुछ लेकर केवल खाली हाथ, अपना धनुष बाण, कुछ जो जंगल में उपयोग की सामग्री, क्या कुल्हाड़ी, रस्सी, इन सब का उपयोग जंगल में होगा, ये सब चीजें लेकर के और महाराज राम जी आए, पिताजी को प्रणाम किया। माँ कैकेयी ने वल्कल वस्त्र व्यवस्था करके रखे थे। ऋषियों के मुनियों के पहनने वाले जो वस्त्र होते हैं, उन वस्त्रों को हाथ में राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी को दिए। राम जी और लक्ष्मण जी तो धारण कर लिए, लेकिन श्री किशोरी जी उन वस्त्रों को हाथ में लेकर अश्रुपात कर रहे हैं। क्यों? ये वल्कल वस्त्र कभी देखे नहीं थे। जीवन भर तो राजसी आभूषणों को, वेशों को धारण किया। राम जी तो चूंकि गुरुकुल में रहे थे, राम जी को तो वल्कल वस्त्र धारण करने का जो स्वभाव अभ्यास था, लेकिन श्री किशोर जी ने कभी उन वल्कल वस्त्रों को देखा नहीं। ससाटीं परितः कट्यां संभ्रांत परिवेष्टितम् आविद्य दंडम चिक्षेप सर्व प्राणेन वेगतम्। और उन वल्कल मुनि पत्नी के भी धारण करने वाली जो वल्कल कपड़ा वस्त्र था, उसको लेकर के हाथ में लिए खड़ी हैं चुपचाप। डर भी लग रहा है कि माता जी कहीं डांटे ना, नाराज ना हो। आंखों से झरझर झरझर अश्रुपात हो रहे हैं। इस दृश्य को वशिष्ठ जी ने देखा और वशिष्ठ जी ने कहा कैकेयी जी को डांटते हुए, जब अरे मूर्खे, अरे दुर्मेधे, ये वल्कल वस्त्र जानकी के लिए क्यों? वनवास तो केवल राम का तुमने मांगा था। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। और ये ठीक है, राम ने धारण किया, लक्ष्मण को भी धारण की आवश्यकता, वल्कल वस्त्र धारण करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यद्यपि चलो कोई बात नहीं, लक्ष्मण भी अपना भाई के, लेकिन ये किशोरी के हाथ में, जानकी जी के हाथ में, ये पुत्र वधू के हाथ में तुमने वल्कल वस्त्र थमा दिए। क्यों थमा दिए? तुम क्या समझते हो? तुम जो चाहोगे सो करो, तो मुझे कोई उचित जो है बोलने वाला नहीं। तुमको क्या लगा? महाराज इस प्रकार जब महाराज वशिष्ठ जी ने डांटा और पिताजी के चरणों में राम जी ने प्रणाम किया, फिर तो मंथरा जानकी जी को लेकर के किनारे में गई और उन्होंने राजसी वस्त्रों को उतार करके और वो वल्कल वस्त्र धारण किया। जानकी जी ने स्वयं स्वीकार किया, नहीं नहीं, मेरे स्वामी जो जिस परिधान में, जिस देश में रहेंगे, उसी में मैं भी रहूंगा। और उस वनवासी, उस तपस्वी जी के परिधान को श्री किशोरी जी ने स्वीकार किया और वहां से पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। और वहां से भगवान चल
दशरथ जी महाराज व्याकुलता के मारे पीछे पीछे दौड़ने पड़े, उठते हैं गिरते हैं। हे राम थोड़ी देर ठहर, थोड़ी देर ठहर। व्याकुलता के मारे उठते हैं गिरते हैं, लेकिन मां कौशल्या, मां सुमित्रा ने महाराज दशरथ को संभाला, महाराज दशरथ को जो है सहारा दिया। दौड़ते भागते द्वार तक महाराज आए। अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जीवन के देखा नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जीवन के देखा नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई। अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है। अभी हमने जीवन के देखा नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जीवन के देखा नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं।
माता कौशल्या की आंख की तारे, माता कौशल्या की आंखों के तारे, माता कौशल्या की आंख की तारे, माता कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के हो राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे, कभी ये अयोध्या को, कभी ये अयोध्या को भुलाना नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं है। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, 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 घरों का उजाला भी कम हो रहा है, घरों का उजाला भी कम हो रहा है, अंधेरी निशा का, अंधेरी निशा का ठिकाना नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं है। इस प्रकार माताएं कौशल्या, सुमित्रा, तथा रुदन्तीं कौशल्यां रथं तमनुधावतीं क्रोशन्तीं राम रामेति हासीते लक्ष्मणे। हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीते, मैया कहते हुए रथ के पीछे पीछे भाग रहे। दशरथ जी ने सुमंत को समझाया, सुमंत
मछली दो प्रकार की होती है। एक मछली तो जल के बिना, मछली का जल ही उसका जीवन है। लेकिन कभी कभी आप देखते होंगे तालाब के किनारे पानी कम हो जाने पर कुछ मछलियां तालाब के किनारे रहती हैं। कभी कभी पानी का झोंका, नदी का जल का झोंका आता है, उस नदी के उस तरंग से, पानी के तरंग से मछली का जीवन बीत जाता है किसी प्रकार। समझ, मेरी बात समझ रहे हो? राम हमारे जीवन के जल हैं, राम मेरे जीवन के जल हैं। जैसे राम के जल के बिना मछली का शरीर संभव नहीं है, ऐसे मेरे राम के बिना मेरा शरीर संभव नहीं। लेकिन कदाचित राम धर्मात्मा है, धर्म को मानने वाले हैं, वो अगर न लौट के आवे तो कम से कम जल का जो तरंग है उसी को ले आना। तरंग कौन? बोले इरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न। राम जी जल है, उसने सीता जी तरंग है। राम जी ना भी आवे कम से कम श्री किशोरी जी को ले आना, मेरी पुत्र वधू को लेना, तब तो कम से कम मेरा जीवन का कोई आसरा बचेगा, नहीं तो मेरा मेरे प्राण नहीं बचेगा। मेरे जब भगवान का रथ महल से छूट गया और साढ़े अयोध्या के लोग भगवान के रथ के पीछे पीछे चल पड़े। कहते रोको, कोई तो रोको, कोई तो समझाओ। बन को चले दो इन्हें समझाओ, समझाओ री माई। बन को चले दो को चले दो भाई भाई। बन को चले दो भाई, इन्हें समझाओ, समझाओ री, समझाओ माई। बन को चले दोनों भाई, बन को चले दो भाई भाई। बन को चले दोनों भाई, बन को चले दो भाई भाई। बन को चले दो भाई। राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, लक्ष्मण बिना ठकुराई। राम बिना सुनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठकुराई। सीता बिनु गई महलों की शोभा, सीता बिन गई महलों की शोभा। सीता बिनु गई
सीता भी मिल गई महलों की शोभा। कौन करे ठाकुराई ठाकुराई बन को चले दो भाई भाई बन को चले दो भाई। इन्हें समझाओ 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 री बन को चले दोनों भाई भाई बन को चले दो भाई भाई बन को चले दो भाई। सारे अयोध्यावासी राम जी के पीछे बड़े बड़े राम जी समझाते हैं लौट जाओ ना, नहीं जाएगा महाराज। चले साथ असमंत्र दृढ़ाय सुर दुर्लभ सुख सदन बिहार। बालक वृद्ध बिहाय गृह लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किया प्रथम दिवस रघुनाथ। लोग नहीं माने, भगवान के पीछे पीछे चले। पहला तमसा के तट पर में अयोध्या की सीमा पर भगवान प्रणाम विश्राम किया। अयोध्या के तमसा तट पर निवास किया। रात्रि में लोग सोग व श्रम गए सोई। श्रम के कारण लोग सो गए। भगवान सुमंत्र जी को कहा, सुमंत्र जी रथ को इस प्रकार निकालो कि कहीं रथ के पहिए की निशान न मिले। और भगवान लोग उठते रात्रि में ही रथ को खोल दिए। सवेरा हुआ तो न रघुनाथ जी है न रथ है। सारे अयोध्यावासी रो पड़े। लक्ष्मण जी ने विचार किया, विचारे इन अयोध्या के लोगों की क्या जो है गलती थी, क्या अपराध था, कौन सा अपराध किया इन अयोध्या के लोगों ने। भगवान छोड़ के चल दिए। एक गलती हो गई, एक अपराध हो गया, सो गए। इसलिए महापुरुषों को ने कहा उठ जाग मुसाफिर बोर भय बोर भय। उठ जाग मुसाफिर बोर भई अब रैन कहा जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर बोर भई अब रैन कहा जो सोवत है। लोग सो गए भाई, और हम भी सो रहे हैं। हम कैसे सो रहे हैं? हम आप सब सो रहे हैं। जब तक उठेंगे नहीं, जब तक जागेंगे नहीं, तब तक भगवान कहाँ मिलेंगे? आप कहेंगे महाराज कैसे हम सो रहे हैं? गोस्वामी जी के शब्दावली में देखें तो सब सो रहे हैं। कौन सी निशा में सो रहे हैं?
बोले मोह की निशा में हम सब, बेटा ये मेरी बेटी, ये मेरे पति, ये मेरे भाई, ये मेरे बहन, ये मेरे माँ, ये मेरे बाप, ये मेरा दुकान, ये मेरा मकान, ये मेरी जमीन, ये मेरी जायदाद, ये घर, ये बंगला, ये कोठी, ये संपत्ति, ये क्या है? बोले ये मोह है। इस मोह की निशा में हम सब सो रहे हैं। मोह निशा सोवे निहारा, मोह निशा सोवे निहारा, देखई सपन अनेक प्रकार, देखई सपन अनेक प्रकार, मोहन साजक सोवे निहारा, मोहन साजन सोवे निहारा, देखई सपन अनेक प्रकार, देखई सपन अनेक प्रकार। महाराज तो सब सो रहे हैं, भगवान कहाँ से मिलेंगे? जो जागेगा उसे मिलेगा। इसलिए जगाता कौन है? जो जागता है वही जगाएगा, और सोए को जगाया जाता है। जो सोया हो उसको जगाया जाता है, और जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको, जो सोया हो उसको जगाया जाए ना, जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको कौन जगाएगा? कभी कभी हम लोग सोने का नाटक करते हैं, सोए नहीं, पड़े हुए, लेकिन नाटक कर रहे सोए नहीं। और कोई चिल्लाता रहे नहीं, तो सोए तब तो जगे। नाम में ऐसे प्रभाव होते हैं कि महाराज सोए हुए अवस्था में भी हम जग जाते हैं। तो हमारे आपके नाम में वो प्रभाव है कि कोई कितनी गहरी निद्रा में सो रहा हो और उसके नाम को लेकर के जगाओ, आवाज दो तो उठ के चला आएगा, जग जाएगा। जब हमारे आपके नाम में वो प्रभाव हो सकता है तो भगवान के नाम में कितना प्रभाव होगा, आप कल्पना करें। महाराज लक्ष्मण जी ने निश्चय किया, 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी सोए नहीं, संकल्प लिया कि सोएंगे। वहां से भगवान आगे बढ़े, गंगा किनारे निषाद राजगुह से भेंट हुई। फिर तो निषाद राजगुह ने रात्रि में वहां विश्राम किया। फिर आगे गंगा के तट पर गए। वहां गंगा के तट पर में भगवान ने मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। मांगी नाव, भैया नाव दोगे, उस पार चलोगे? केवट जान क्या जा श्रमिक की श्रम का इतना सुंदर मूल्यांकन कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है। हम मनुष्य का क्या स्वभाव है, हम मनुष्य कहीं जाए, टेम्पो चलोगे, ऐसे पुकारते जैसे उसका नाम ही टेम्पो। ए रिक्शा जाओ, क्यों उसका नाम रिक्शा है? ऐसे महाराज व्यवहार करते हैं। रिक्शा में एक आदमी घंटों तक रिक्शे में बैठा रहा एक ही जगह, चलने लगा तो 8 आना उस रिक्शे वाले को थमा दिया। बाबूजी कम है, क्यों? हम तो कहीं गए नहीं, यहीं बैठे। बाबूजी फिर भी आप कहीं जाते तो कुछ मिलता, आप बैठे रहे थे, कुछ कम है और दे दे। क्यों? घराड़ी लिख दे, जमीन लिख दे, मकान लिख दे तुम्हारे नाम। ये व्यवहार विनम्र प्रार्थना है। आप मॉल में सामान खरीदने जाते हैं, वहां तो एक बार भी दुकानदार से ये नहीं कहते कि भाई इतना दाम क्यों है, काहे का? वहां तो जो है जो एक दाम लिखा हुआ है वो रेट काट के देगा लेके चले आओ। लेकिन रिक्शे वाले से, टेम्पो वाले से बार्गेनिंग करेंगे, सब्जी वाले से बार्गेनिंग करेंगे, क्यों?
5 रुपया अगर तुम एक्स्ट्रा दे दोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, लेकिन उसका परिवार कम से कम एक दिन सुकून से भोजन करेगा। कभी भी जीवन में ऑटो वाले, रिक्शे वाले, सब्जी वाले, इन सब से जो है जो सामान ले तो कभी 5 रुपया 10 रुपया के लिए बार्गेन, 10 रुपया एक्स्ट्रा दे के चले जाओ। देखे तो देखो, दिल से आशीर्वाद देगा महाराज। माल वाले को दोगे तो क्या होगा, आशीर्वाद भी नहीं देगा और जो है हमारा कोई फायदा तो मिलेगा। लेकिन उसको अगर कोई 2 पैसा दे करके आओगे तो हृदय से आशीर्वाद देगा, क्योंकि आज मेरा 10 रुपया एक्स्ट्रा आमदनी है, क्योंकि उसी पर वो टिका हुआ है। उसका वो परिवार इंतजार करता है कि शाम को वो आएंगे तो कुछ सब्जी, कुछ राशन लेकर के आएंगे जो आज हमारे चूल्हा जलेगा। तो श्रमिक के श्रम का इतना सुंदर मूल्यांकन करने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, तो भगवान परमात्मा ही हो सकता है, जीवात्मा हो सकता है। इसलिए केवट ने कहा, कही तुम्हार मरम में जान। महाराज जाएंगे लेकिन सर क्या पैर धोना पड़ेगा। आपको उस पार जाना हो तो आप हमसे कहो ये केवट मेरे पैर धो लो, तब जो है मैं आपको उस पार ले जाऊंगा। क्यों? बोले महाराज मैंने सुना है आपके पैर में जादू है। बोले क्या जादू है? बोले महाराज ये सुना है जादू है कि आपके पैर पत्थर को छू लें तो महाराज महिला स्त्री बन जाती है। पत्थर छुआ जाए तो स्त्री बन जाती है, तो मेरी तो नाव लकड़ी की है, मेरी नाव तो लकड़ी की है। पाहन तेन काठ कठिनाई, और मेरा क्या हो। बहुत बात हुई, अंत में राम जी ने कहा जाओ जल ले आओ। भगवान का जल पाद प्रक्षालन किया और उसके बाद राम जी गंगा पार हुए। आगे भरद्वाज मुनि के आश्रम में पधारे, वहां राम जी का स्वागत हुआ। वहां से भरद्वाज मुनि की मार्गदर्शन से राम जी आगे पधारे और चित्रकूट में जाकर के भगवान ने जो है मंदाकिनी के किनारे सुंदर कुटिया बनाई, पर्णकुटी बनाया, और उस पर्णकुटी में भगवान राम लक्ष्मण जानकी तीनों निवास करते हैं। इधर महाराज सुमंत्र जी लौट करके जब आए तो महाराज दशरथ को ये सूचना दी। महाराज कैसे कैसे राम जी गए, इन सारा वृत्तांत को सुनाया और अंत में राम जी के विरह में महाराज ने अपने प्राणों का त्याग किया। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह राव गयो सुरधाम। जीवन मरण फल दशरथ पावा। जीवन और मरण का फल महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने प्राप्त किया। फिर तो महाराज वशिष्ठ जी ने तुरंत दूत को भेजा है। दूत वहां से अयोध्या से केकई नरेश के यहाँ गए दशरथ भरत जी को शीघ्र बुलवाने के लिए। अब 10 दिन लगे दशरथ जी के दूत को आने और जाने। भरत जी आए, भरत जी ने सारा वृत्तांत सुना और फिर पिताजी की अंत्येष्टि संस्कार किए। उसके बाद सभी ने भरत जी को सिंहासन पर बैठने का आदेश किया, आप सिंहासन पर बैठो। भरत जी ने कहा नहीं, मेरी भलाई इसमें नहीं, मेरी जिसमें भलाई थी वो तो मेरी माँ ने मुझसे छीन लिया। मेरी भलाई राम जी की सेवा में थी, राम जी का सेवा करने में हमारी भलाई थी, लेकिन उस सेवा को तो मेरी माँ ने छीन लिया। तो अगर आप मुझको राजगद्दी पर बिठाओगे, मेरे जैसे कर्मी को, मेरे जैसे अधर्मी को अयोध्या की राजगद्दी पर बिठाओगे तो ये धरती रसातल में चली जाए। वशिष्ठ जी ने पूछा, भरत इस धरती पर रावण कुंभकर्ण का भी शासन है,
हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जैसे दुष्ट राक्षसों का शासन हुआ, तब तो ये पृथ्वी रसातल में नहीं गई। और तुम सिंहासन पर बैठोगे तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। क्यों? काहे? किस लिए? जो काम हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप असुर ने किया, जो काम रावण कुंभकर्ण ने किया, वही काम अगर राम का भाई करेगा तो पृथ्वी भरोसा किस पर करेगी कि पृथ्वी तो रसातल में चली जाए। और महाराज आप मुझे राजपद पर बिठाना चाहते हैं, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। किसी का ग्रह खराब चल रहा हो, ग्रह प्रतिकूल चल रहे हो, और उसको बात रस की बीमारी, और उसके ऊपर से उसको कोई इच्छुक डंक मार ले, इतने संयोग एक साथ बन जाए तो उस व्यक्ति की क्या दशा होगी आप बताओ। बोले मतलब? बोले एक तो मेरा ग्रह गोचर प्रतिकूल हुआ कि मेरे पिताजी मुझसे छीन गए, पिताजी मुझसे छीन गए, और दूसरा बिच्छू का डंक, राम जी का वनवास बिच्छू के डंक के बराबर। राम जी का वनवास बिच्छू के डंक के समान, और उसके ऊपर कोई इसको वारुणी मदिरा पिला दे, किसी को बिच्छू काट लिया हो, उसके ऊपर वारुणी मदिरा पिला दे, उसको शराब पिला दे, उसमें क्या दशा हो? तो वारुणी मदिरा क्या है? बोले अयोध्या के सिंहासन पर बिठाना ये वारुणी मदिरा का। तो आप ही बताओ मेरा क्या हाल होगा? तो क्या चाहते हो तुम? बोले मेरा जो हित था जिसमें, वो मेरे हित को तो मेरी माँ ने छीन लिया। मेरा हित था राम जी की सेवा, राम का जो है सेवा करना राम जी का, वो मेरी माँ ने तो मुझसे छीन लिया। लेकिन अब यही होगा। प्रातः काल एक ही अभिक्षा है, कल प्रातः काल सवेरे चित्रकूट चला जाए राम जी को, जहां राम जी मिले, जहां वहां से खोज कर प्रातः काल चलियो प्रभु पाहि। कल प्रातः काल भगवान के पास चलेंगे और भगवान को बना करके जिस प्रकार होगा उनको राज सिंहासन पर बिठाने का हम प्रयास करेंगे। सवेरा हुआ, अब कथा को हम सूत्र रूप में ले जा रहे हैं, क्योंकि हमको कल तक पुनः अयोध्या लौट के आना है। कल थोड़ा भरत चरित्र का विस्तार करेंगे, इसलिए कल जो है चित्रकूट चलेंगे राम जी को मनाने के लिए। क्या आज यही रहने देंगे? भरत जी आज आए हैं, नाना जी के यहाँ से सब काम हो गया, आज रह गया। कल प्रातः काल हम जैसे भरत जी चलेंगे चित्रकूट राम जी को मनाने, हम लोग भी कल चित्रकूट चलेंगे राम जी को मनाने। तो आइए आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं और 2 बार नाम जय घोष आरती। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मगादग्निर्जायत। ओम दकुंभवे व्रजनलम्बे यस्तस्वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि लोकसन्निधयसनि अग्निः भयं बहुलाम्य करोतन्नं वयोडे तस्मात्। रसिया सिया वल्लभ लाल की,
सखिया आरती करिए सिया सिया वल्लभ लाल की सखिया आरती करिए सिया सिया वल्लभ लाल की सखिया आरती करिए सिया सिया वल्लभ लाल की सखिया आरती करिए दंपति छवि अवलोकी के नैनन धरिए दंपति छवि अवलोकी के निज नैनन धरिए सिया सिया वल्लभ लाल की सखिया आरती करिए सिया सिया वल्लभ लाल की सखिया आरती करिए अंगनूप सुहावनो पटभूषण अंगरूप सुहावने पटभूषण राजे देव भरे दो रसिक सुभ सिंहासन राजे सिया सिया वल्लभ लाल की सखिया आरती करिए अंगनूप सुहावनो गलभुज सिया गलभुज धारे मंद मंद मुस्काए के सिया गलभुज डारे गल किलई उड़लाय प्राण प्रीतम निज प्यारी ललक लिए उड़लाए प्राण प्रीतम निज प्यारे ललना गण बड़ भागिनी लोचन फल पावे ललनागन बरबागिनी लोचन फल पावे सेवई भाव बढ़ाए के नित नव गुण गावे सेवई भाव बढ़ाए के मुद मंगल गावे सवर छत्र कोलिए बाजने विपुल बजावे चवर चक्र कोयलिए बाजने विपुल बजावे प्रेम लता और उमगी सुमन नच नची बरसावे प्रेम लता और उमगी सुमन नची नची बरसावे सिया सिया वल्लभ लाल की सखिया आरती करिए सिया सिया वल्लभ लाल की सखिया आरती करिए दंपति छवि अवलोकी के नैनन धरिए दंपति छवि अवलोकी के निज नैनन धरिए नैनन धरिए निज नैनन धरिए निज नैनन